हेलो एवरीबॉडी, वैदिक वास्तु के फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। सो वी हैव अ सेकंड क्लास टुडे। आज 12 दिसंबर को हम लोग फिर से कनेक्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ द 3 डे फाउंडेशन कोर्स ऑन वैदिक वास्तु। तो कल हमने बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट समझे थे, वास्तु के बारे में समझा था। और सबसे इम्पोर्टेंटली वैदिक वास्तु एक ऐसा एंशियंट साइंस जिसके बारे में शायद हम लोगों को नहीं पता, लेकिन जिसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत इजी है समझना, बहुत इजी है एप्लीकेबल करना, उसको अपने घर में लेके आना, और उसकी रेमेडीज तो और भी इजी हैं। तो रेमेडीज भी आई नो आप सभी ने पूछी थी, कुछ रेमेडीज हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन वो रहेगी कल की क्लास में इन द थर्ड क्लास ऑन 13 दिसंबर एट 7 PM। सो कल भी सेम टाइम पे सेम जूम लिंक से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सो लेट अस मूव अहेड विद टुडेज क्लास, और अगेन वेलकम करते हैं आवर एक्सपर्ट अपर्णा मैम का। मैम, आपसे रिक्वेस्ट है आप सेकंड क्लास को आगे कंटिन्यू कीजिए, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कोई भी डाउट हो चैट कॉलम में मेंशन करते रहिएगा। प्लीज़ वीडियोस भी ऑन कर लीजिए, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। सो कल की तरह ऑडियंस सारे ही जुड़ते रहे जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो मैम लेट अस गेट स्टार्टेड। Hello and welcome everyone in the second class. Thanks for joining today and continuing with me. होप कल की क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा और दो क्लास में जुड़े रहेंगे तो और आज बहुत कुछ मैं बताने वाली इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे डायरेक्शंस के बारे में। कल हमने देखा कि डायरेक्शंस को देखना क्यों जरूरी है, वास्तु में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कुछ माइथोलॉजिकल उसका एस्पेक्ट पढ़ा जो हमारे शास्त्रों में पुराणों में बताया गया जिसकी वजह से इम्पोर्टेंस है। कुछ हमने कल देखा कि परिस्थितियां ऐसी हुई कि ये वास्तु का साइंस जनरेट हुआ, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी, पूरी जो लाइफ थी सनलाइट पे डिपेंड होती थी। तो सन का जैसा जैसा पोजीशन और जैसे जैसे रोटेशन होता था उसकी लाइट में ही लोग जीवित रहते थे, और उन सूर्योदय से सूर्यास्त तक 12 घंटे में ही अपनी सारी एक्टिविटीज को वो करते थे। तो दिस वे की लाइफ चलती थी और अकॉर्डिंगली वो पोजीशंस बनाएंगे। कुछ पोजीशंस इसलिए बनाएगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है। तो इस तरह से बेसिक जो वास्तु के पीछे जो एस्ट्रोलॉजिकल माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक फैक्टर्स हमने देखा, है ना। अब सपोज किसी की किसी के घर में फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है, तो अगर घर में कंटिन्यूस 10-12 फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है तो जरूर किसी ना किसी कोई ना कोई वास्तु दोष होता है घर में। लेकिन अगर किसी एक को प्रॉब्लम होती है तो उस समय हम कुंडली देखते हैं, लेकिन हमारी कुंडली और हमारे घर का वास्तु पैरेलली चलता है। हमारी दशा और दिशा साथ साथ काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है दशा। दशाएं अच्छी नहीं रहती तो उसी समय हम अपनी दिशाओं में कुछ ना कुछ फेरबदल करते हैं, और जो निमित्त बनता है हमें अपने दोष देता है और हमें अपने कर्मों का फल वहां से मिलता है, दशा ट्रिगर होती। ये सब बेसिक्स हमने पढ़े थे। तो जो चार फैक्टर्स साइंटिफिक फैक्टर्स जो वास्तु को स्पेशली इफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से ये साइंस हुआ, तो वो फैक्टर्स है मेनली आपके सनलाइट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 8 डायरेक्शंस एंड 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स भी हमने पढ़ा। यूं तो पूरे घर में हर जगह हर एलिमेंट होता है, लेकिन किसी एक जगह में किसी एक एलिमेंट का डोमिनेंस होता है, और वो बेसिकली कॉर्नर्स में ज्यादा होता है और ऑर्डिनल डायरेक्शंस में नहीं होता। जो मेन डायरेक्शंस होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, उसमें एक कॉम्बिनेशन जैसा रहता है एलिमेंट्स का, लेकिन कॉर्नर्स में वो बहुत मेजरली डोमिनेंट होते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इतना तो बेसिक बहुत लोगों को पता भी होगा और कल मैंने बताया भी। तो एलिमेंट्स के हिसाब से देखें, हमने बात की थी कल माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइंटिफिक एस्पेक्ट, है ना, और वास्तु पुरुष मंडला, एंट्रेंस, और अब ये आते हैं हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब ये स्क्रीन सबको दिख रही होगी। आप देखिए जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा वास्तु पुरुष का सिर होता है ईशान कोण, है ना। ईशान कोण इसलिए बोला गया, ईस्ट का स्थान है गुरु का। एक छोटा सा रिवीजन लेती हूँ डायरेक्शंस का जो कल पढ़ाया था उसका। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर होता है और साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष का पैर होता है, और जैसे जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं वैसे वैसे हमें आपको काम करना होता है, सो दैट वास्तु पुरुष का वो बॉडी पार्ट हैम्पर नहीं हो, नहीं तो हमें भी रिलेटेड इश्यूज आते हैं। अब ये जो कुछ देवता होते हैं हर जगह हर डायरेक्शन में,
कुछ रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं हर डायरेक्शन के, हर डायरेक्शन में अष्टलक्ष्मी होती है और हर डायरेक्शन में एलिमेंट, ठीक है। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से आज हम समझेंगे कि कहाँ पे क्या चीज होने चाहिए। डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। नॉर्थ में आपकी होती है कुबेर भगवान का स्थान, यहाँ पे मरकरी होते हैं रूलिंग प्लेनेट, तो यहाँ पे वेल्थ और अपॉर्चुनिटी की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट होती है आपकी वीक जोन, तो यहाँ पे वीकनेस होती है, क्योंकि हम अपने सिर को सबसे ज्यादा संभाल के रखते हैं। हमारा सिर जो है सबसे वीक हिस्सा होता है बॉडी का, सिर और पेट। तो जो दो डायरेक्शन होती है, जो लाइट होनी चाहिए और एयरी होनी चाहिए, जहाँ पे ज्यादा फर्नीचर नहीं होने चाहिए, वो होता है आपका ब्रह्म स्थान और आपका नॉर्थ। तो मेन हम अपने पेट को और अपने ब्रेन को, दो चीजों को संभाल कर चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नॉर्थ वेस्ट में होती है एयर एलिमेंट, वायु तत्व, है ना। तो यहाँ पे सब चीजें मोबाइल होती, मोबिलिटी और क्रिएटिविटी होती। साउथ में अर्थ एलिमेंट होता है, तो स्टेबिलिटी होती, इसलिए यहाँ पे पावर होता है। साउथ में थोड़ी नेगेटिविटी होती है, और साउथ ईस्ट में ग्रेस और लग्जरी का डायरेक्शन होता है। ईस्ट में पॉपुलैरिटी होती है और वेस्ट में होती है लेथार्जी, डिलेज, प्रोकास्टिनेशन, इस तरह के एक्टिविटीज हमने देखे। अब आज बात करेंगे हम कौन से डायरेक्शंस में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स शेयर मी द अनदर स्क्रीन। someone has raised hand, अनिल सर, हैव यू एनी क्वेश्चन? मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगी, अगर कुछ ऐसा लगता है इससे रिलेटेड है तो अलग बात है, अदरवाइज क्वेश्चंस आई विल टेक इन द लास्ट। तो नॉर्थ डायरेक्शन में डूज एंड डोंट्स, ठीक है। आज सभी डायरेक्शन में डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे। बहुत कंफ्यूजन रहते हैं किसी को, इसमें क्या करें वैसा क्या करें, उस कंफ्यूजन को मैं आज क्लियर करूँ। नॉर्थ में हो सकती है आपकी ट्रेजरी, ट्रेजरी मीन्स खजाना। वैसे तो तिजोरी कैश साउथ डायरेक्शन में ज्यादा रखते हैं लोग बेडरूम में अपने, लेकिन जो खजाना, ट्रेजर बोलने से क्या, क्योंकि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पे सूर्य की किरणें नहीं जाती। कल हमने देखा कि जो सनलाइट है वो ईस्ट से वेस्ट साउथ में होके जाती है। नॉर्थ एक ऐसा डायरेक्शन है जो मैक्सिमम टाइम अंधेरा और ठंडा रहता है, और खजाने को कहाँ रखते हैं हम, लोगों की नजर में नहीं रखते, छुपा के रखते। दूसरी बात, नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर देवता धन के देवता है, उनका स्थान। तो ये दो बातें हैं जिसकी वजह से नॉर्थ में ट्रेजरी रखनी चाहिए। ट्रेजर मीन्स जैसे जो विरासत में मिले गहने, और जो हम चांदी के बर्तन और सोने के सिक्के, बार्स, ये सब जो चीजें जो रेगुलर यूज में हम कैश नहीं यूज करते, खजाना जो ट्रेजर होता है, हमारी जो संपत्ति होती है, उसे आप तिजोरी जो होती है वो नॉर्थ में रखना चाहिए, और नॉर्थ की डायरेक्शन में ही खुलना भी चाहिए, नॉर्थ जोन में होना भी चाहिए। नॉर्थ में हम एंट्रेंस बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कल नॉर्थ इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और पूजा घर बना सकते हैं वहां पे, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। चिल्ड्रंस रूम, बच्चों का रूम बहुत अच्छा होता है नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि खेलने कूदने की अच्छी जगह होती है, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, बच्चों की माइंड भी पॉजिटिविटी से रूल करती है। ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम बना सकते हैं, ठीक है। और स्लोप होना चाहिए। स्लोप इसलिए कि स्लोप सबसे ज्यादा आपके फाइनेंसेस को बताता है। अगर घर का स्लोप सही हुआ तो आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। स्लोप क्या है? स्लोप मतलब जो पानी बहता है और एक जगह इकट्ठा होता है, तो दैट इज अ फाइनेंस। आपका जो लिक्विड लिक्विड कैश है वो चंद्रमा को डिनोट करता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली आप बोले तो जो मून प्लेनेट है वो आपके लिक्विड कैश को बताता है, और मून ही जल तत्व है। तो जब आपका स्लोप मतलब वहां पे पानी जमा होता है, तो मतलब आपका वहां पे कैश का रिजल्ट मिलता है। इसलिए स्लोप इज ऑल कनेक्टेड टू योर फाइनेंस, आपके पैसों से आपके फाइनेंशियल कंडीशन को डिनोट करता है। तो घर का स्लोप होना भी सही होना बहुत जरूरी है। तो स्लोप नॉर्थ में हो सकता है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ नॉर्थ में पानी जमा हो तो ये नुकसान नहीं करता, इट इज गुड थिंग। लाइट एंड ओपन होना चाहिए नॉर्थ का डायरेक्शन। गार्डन लॉन बना सकते हैं नॉर्थ में, स्टडी रूम भी नॉर्थ में क्रिएट कर सकते हैं, और लिविंग रूम इज ऑल्सो गुड, क्योंकि लिविंग रूम बड़ा होता है, हल्का होता है। अब देखिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में ईस्ट में क्या होता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसको बड़ा और खुला रखें, यहाँ से अच्छी एंट्रेंस रखिए, अच्छी विंडोज रखिए, तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है। और हमने देखा यहाँ पे गुरु का घर है नॉर्थ ईस्ट में, जुपिटर प्लेनेट का हाउस है। तो जुपिटर जो है वो एक बहुत शुभ ग्रह है। बृहस्पति जो है बहुत शुभ ग्रह है, जो आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद को गुरु बोला गया।
तो जब आपका घर का नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है तो आपकी कुंडली में आपके ऊपर पितृदोष नहीं लगता, क्योंकि आपके गुरु स्वयं अच्छे हो जाते हैं। गुरु से ही पितृदोष बनते हैं। तो आपके गुरु अच्छे होने से किसी प्रकार का पितृदोष नहीं लगता, और हर तरह की समृद्धि और सुख देने वाले ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट का डायरेक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है। नॉर्थ स्पेशली पैसों के लिए देखा गया है ना, धन के लिए। तो यहाँ पे अब मैंने लिखा है इसमें मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। देखिए, बेडरूम के दो तीन टाइप्स हैं। एक ही बेडरूम तो नहीं होता ना, घर में बच्चों का होगा, लड़कों का होगा, लड़की का होगा, शादी करने के लायक बच्चों का होगा, छोटे बच्चों का होगा, ग्रैंड पेरेंट्स का होगा, सिंगल पेरेंट्स का होगा, मास्टर बेडरूम होगा, कई तरह के बेडरूम होगा। तो चिल्ड्रंस रूम और ग्रैंड पेरेंट्स रूम आप नॉर्थ में बना सकते हो, क्योंकि उनको कोई पावर नहीं चाहिए। नॉर्थ में पावर बहुत कम होती है ना, एविल एनर्जी नहीं होती उनको। बस जैसे तैसे अपनी लाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स को अपनी लाइफ व्यतीत करनी है स्पिरिचुअलिटी में, भगवान का नाम लेते हुए, और बच्चों को पॉजिटिविटी के साथ ग्रो, इसलिए वो कर सकते हैं। लेकिन एक मास्टर को क्या चाहिए? घर चलाने के लिए, दुनिया से लड़ने के लिए पावर चाहिए। तो वो पावर आती है आपकी साउथ डायरेक्शन से। इसीलिए मास्टर बेडरूम नॉर्थ में ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति जब वाटर एलिमेंट में सोएगा तो कहीं ना कहीं वो लो लेवल में जाते जाता है। और जनरली आप ये समझे कि नॉर्थ में वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट होता है, ठंडा होता है। तो सिर में, ब्रेन में वो फायर नहीं होता कुछ काम करने का। अग्रेशन होना चाहिए ना इंसान में, अगर आगे बढ़ना है, आपको घर की जिम्मेदारी लेनी है। तो मास्टर बेडरूम इज नॉट गुड इन नॉर्थ डायरेक्शन। ओके। किचन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जल तत्व की अधिकता है। और ईस्ट में भी जल तत्व है, नॉर्थ में भी जल तत्व है। तो जल तत्व की जगह अग्नि आ गई तो ये गलत हो जाता है। तो किचन में जो लेडीज काम करती हैं पूरे टाइम, उनको कुछ ना कुछ इश्यू होने लगता है। इसलिए नॉर्थ में किचन कभी भी ना रखें। इवन नॉर्थ फेसिंग ओटा भी नहीं रखें। स्टोरेज ना रखें। स्टोरेज रखने से क्या होगा? स्टोरेज क्या चीज है आपकी? भारी चीज। और स्टोर रूम हम दिन भर तो यूज नहीं करते, एट द टाइम दिन में एक या दो बार एक्सेस करते हैं, तो वो यूजुअली अंधेरा और बंद रहता है। तो आप, हमने कहा नॉर्थ को आपको खुला रखना है अपॉर्चुनिटीज के लिए। जब स्टोरेज रखेंगे तो वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक। और नॉर्थ में गार्डन अगर आपका आता है एंट्री, तो वहां पे हैवी ट्रीज न लगाएं, छोटे छोटे श्रब्स लगाएं, जिससे लाइट पास हो सके, सनलाइट। हैवी ट्रीज लगाएंगे तो क्या होगा? सनलाइट रुक जाएगी। मैंने क्या बताया था कल? नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त वाली जगह जो होती है, वहां से आपकी पॉजिटिव एनर्जी, सनलाइट आती है। तो वो, वैसे तो नॉर्थ में सनलाइट नहीं आती, लेकिन फिर भी पॉजिटिव एनर्जी को ना रोके। यहाँ से पॉजिटिव विंड का जो फ्लो होता है ना, नॉर्थ से साउथ, साउथ की तरफ होता है, नॉर्थ से साउथ वेस्ट की तरफ। तो जो अच्छी विंड है, विंड एनर्जी, हवा, ठंडी हवा आती, जो ब्रीज, वो नॉर्थ से आती है। तो हैवी ट्रीज लगाने से आप उसे ना रोके, हैवी कंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि उसको लाइट और एयर ही रखना है। और शुड नॉट बी एलिवेटेड। एलिवेटेड तक वो बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, वो सही, इधर का डायरेक्शन कम होना चाहिए। टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, गंदगी, जो निगेटिव चीजें तो आनी ही नहीं चाहिए। वाटर वेस्ट, वेस्ट वाटर का आउटलेट नहीं आना चाहिए। वेस्ट वाटर जो निकलेगा, स्लोप जरूर है, पानी जमा होगा वो चलेगा, लेकिन जो वेस्ट वाटर है, पूरा घर का ड्रेनेज है, वो वहां पे नहीं आना चाहिए। सेप्टिक टैंक या चेम्बर वगैरह बनाते हैं, वो उधर अवॉइड करें। फायर रिलेटेड कुछ मशीन, अगर फैक्ट्री में होता है तो फायर रिलेटेड मशीन नहीं आनी चाहिए। और स्ट्रिक्टली अवॉइड यूज ऑफ रेड कलर। रेड कलर इंडिकेट्स योर फायर एलिमेंट। गर्मी, वार्म कलर है, रेड कलर देख के गर्मी लगती, डेंजर का साइन होता है ना। तो रेड, ऑरेंज, ये जो फायर के कलर्स होते हैं ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन में ना। नेक्स्ट, ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? जो कल एट्रीब्यूट्स बताए उसके हिसाब से आप इन चीजों को खुद ही आप टेबुलाइज कर सकते हैं, टेबुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? अब मैंने कल आप लोगों को बताया कि ईस्ट डायरेक्शन जो है आपका होता है पॉपुलैरिटी का डायरेक्शन, सन का। हाँ, जो सन, सन वहां से आता है, सन सबसे पॉपुलर प्लैनेट है, तो वो आपको पॉपुलैरिटी देता है। सनराइज होता है ईस्ट से। ईस्ट से हमको सुबह सुबह की फ्रेश सनलाइट भी घर में मिलती है। तो घर का मेन गेट, घर का पूजा स्थान ईस्ट में बना सकते हैं। अब ऑब्वियसली जब वहां से एंट्रेंस होगी, तो वहीं पे गार्डन, ग्रीनरी, बालकनी, जो एंट्रेंस में हम ग्रीनरी रखते हैं वो भी होगी, दैट इज ऑल्सो गुड इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में आप और क्या नहीं बना सकते? ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट ना बनाए। ईस्ट डायरेक्शन में आप नहाने का स्थान बना सकते। मतलब पहले जमाने में क्या होता था कि नहाना धोना लोग करते थे अलग, और वॉशरूम जो टॉयलेट होता था वो होता था अलग। वॉशरूम के लिए वो जंगल जाते थे और नहाते थे वो आंगन में, कुएं में, ऐसे चबूतरा बनाकर। धीरे से उसे बाथरूम का फॉर्म दिया गया, तो बाथरूम में नहाने लगे एक चेम्बर बना के, और उसमें भी टॉयलेट अलग रखते थे।
लेकिन धीरे धीरे आज कुछ सालों से फैशन आया कि अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम, हम वॉशरूम भी जाते हैं और साथ में हम नहा धोकर निकलते हैं। तो ये जो चीज है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, ये ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ईस्ट में नहाना इज ओके, पानी की जगह ठीक है, लेकिन WC नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ आप बाथ बना रहे हैं, सिर्फ नहाने की जगह बना रहे हैं, तो यू कैन गो विद। और पूजा घर बना सकते हैं ईस्ट में, बच्चों का बेडरूम, ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम, ये भी लाइट और ओपन होना चाहिए। गार्डन लॉन यहाँ पे होना चाहिए। स्टडी रूम इज वेरी गुड इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन, सूर्य हमारे पिता है ना, तो जब आप वहां बैठ के देखते हो तो आप, सूर्य की आप पर नजर होती है। जब बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो सूर्य की आप पर नजर होती है, पिता की नजर होती है, फादर की, तो वहां पे अच्छा है। और लिविंग रूम भी बना सकते हो। बाथरूम वहां पे नो टॉयलेट, मैंने लिखा नो टॉयलेट, WC नहीं, ओनली नहाने की जगह आप बना सकते हो। और क्या चीज अवॉइड करना है, देखिए नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इनके आपको सिमिलर एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। हल्का होना, लाइट होना, हैवी चीजें नहीं होना। मास्टर बेडरूम वजनदार होना चाहिए, वजन होता है मास्टर बेडरूम का। और किचन को हम एलिमेंट से रिलेट करते हैं। हैवी ट्रीज, फर्नीचर अवॉइड करें। क्लोज एंड एलिवेटेड होना चाहिए, एलिवेटेड नहीं होना चाहिए, वो भी कम होना चाहिए। स्लोप वेस्ट टू ईस्ट भी हो सकता है, साउथ टू नॉर्थ भी हो सकता है। ठीक है, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट नया बनाए, स्टेयर केस तो बिल्कुल भी ना बनाए, और रेड कलर भी यहाँ ना आने। यहाँ पे एयर एलिमेंट है, और अग्नि का स्थान नहीं आना चाहिए। ईस्ट में ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए, मैं ईस्ट और नॉर्थ दोनों में एंट्रेंस अच्छा मैंने आप लोगों को बताया, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। नॉर्थ की एंट्रेंस और ईस्ट की एंट्रेंस बोथ आर गुड। आई सेड नॉर्थ की एंट्रेंस पैसों के लिए अच्छा है, और ईस्ट की एंट्रेंस पॉपुलैरिटी के लिए अच्छा है। अब जैसे आप देखेंगे, इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे किसी के पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसे वाला रहता है, लेकिन कैसा, उसको नाम नहीं होता है ना। पैसा बहुत भर भर के रखा है उसने, लेकिन कोई फेमस नहीं होता, लोग उसे नहीं जानते। कितने सारे ऐसे करोड़पति लखपति आदमी होंगे जो शो ऑफ नहीं करते, लेकिन पैसा बहुत होता है उनके पास, कभी भी आप उनसे बोरो कर सकते हैं पैसा, उनकी लाइफ अच्छी होती, कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो उनका नेम फेम नहीं होता, लोग उन्हें नहीं जानते। ठीक। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेम फेम बहुत होता है, लेकिन आखिरी तक वो जीवन उनकी गरीबी में भी। जैसे कुछ राइटर्स को ले लो, जैसे मुंशी प्रेमचंद, कितना नाम था उनका, लेकिन पैसा नहीं था, जीवन पूरी गरीबी में थी। तो ये जो पॉपुलैरिटी देता है वो ईस्ट डायरेक्शन देता है, और जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो पैसा देता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, फेम चाहिए या मनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शंस चूज करें। ईस्ट की एंट्रेंस बनाएंगे तो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, पब्लिक रिलेशंस मिलेंगे, PR अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर नॉर्थ के डायरेक्शन बनाएंगे तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पैसे आएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी फेम ना मिले। काम करने की अपॉर्चुनिटीज आएगी, जॉब अच्छा रहेगा, पैसा अच्छा रहेगा, लेकिन फेम नहीं आता। फेम आ सकता है आपकी किस्मत में होगा तो, बट फेम की गारंटी नहीं है। तो ये आपकी चॉइस है, दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन है। फेम और मनी तो सभी को चाहिए ना, नाम आएगा तो पैसा भी पीछे पीछे आता है, पैसा आएगा तो नाम भी होता है, लेकिन मेजोरिटी किसकी रहेगी वो आप डायरेक्शन से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम साउथ डायरेक्शन। साउथ में क्या क्या होना चाहिए, साउथ में मैंने बोला इविल का डायरेक्शन है ना। तो मेन गेट तो नहीं होना चाहिए, हम इविल को अपने घर में तो इनवाइट नहीं करेंगे ना। लेकिन कुछ एक डायरेक्शन होता है साउथ डायरेक्शन, जो किसी की कुंडली के हिसाब से अच्छा होता है। साउथ में एक पर्टिकुलर एक लोकेशन होता है जो अच्छा होता है, जिसकी एंट्रेंस की बात हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ इतना समझते हैं कि वहां पे मेन गेट नहीं होना चाहिए साउथ में। पूजा घर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी की डायरेक्शन है। बच्चों का रूम, ग्रैंड पेरेंट्स का रूम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सत्ता और पावर का घर है ना। सत्ता, पावर, इविल एनर्जीज आती है। आप बच्चों को और घर के बूढ़ों को आप इविल एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। स्लोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी जमा होगा तो ये गलत। ठीक है, कहते हैं कुंडली में चंद्रमा 8वें घर में नीच का होता है, और 8वां घर होता है आपका साउथ डायरेक्शन। तो जब आप स्लोप साउथ की तरफ रखते हैं तो आपका चंद्रमा 8वें घर में चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा पानी है, वहां पानी जमा होता है, और वो फिर नीच के रिजल्ट देने लगता है। तो ऐसे में आपको कैश की दिक्कत आएगी, फाइनेंशियल इश्यू आएगी, फॉरेन सेटलमेंट में दिक्कत आती है। अगर आप स्लोप बनाते हो साउथ डायरेक्शन की तरफ, तो अगर कोई बच्चा फॉरेन के लिए ट्राई कर रहा है, या आप जॉब में फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें फॉरेन का वीजा नहीं लगता। ठीक है, दिक्कत आती है, तो ये ध्यान रखें। डोर्स और विंडोज भी ना बनाए, क्योंकि यहाँ से
जो आपकी ढलती सूरज की धूप आती है, जो हमने बताया इंफ्रारेड रेज वाली जो सनलाइट आती है वो आती है, तो वो साउथ में ज्यादा विंडोज बनाने से हमको नेगेटिव सनलाइट का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज लगा ले, अगर आपका गार्डन लॉन है तो आप बड़े बड़े ट्रीज लगा सकते हैं, जिससे वो जो इंफ्रारेड की रेज है वो रुक जाएंगी, घर के अंदर नहीं आएंगी। इलेक्ट्रिसिटी का रूम जनरेटर वो बना सकते हैं। अब वाटर बॉडी में साउथ में आप अंडरग्राउंड टैंक्स ना, साउथ में किसी भी तरह का गड्ढा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का पिट नहीं होना चाहिए, इधर इन द फॉर्म ऑफ सेप्टिक टैंक, in the form of water body, in the form of fountain, in the form of water tank, sump, soak pit, whatever, किसी भी तरह का गड्ढा साउथ वेस्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सेप्टिक टैंक वाटर बॉडी को स्ट्रिक्टली मना किया गया। ओवरहेड टैंक आप बना सकते हैं क्योंकि वो गड्ढा नहीं होता, ओवरहेड टैंक यू कैन। और क्या चीज बना सकते हो, किचन बना सकते हो, यहाँ पे फायर एलिमेंट अच्छा काम करता है। मास्टर बेडरूम, बच्चों का बेडरूम बिल्कुल बना सकते हो। ये क्लोज्ड और ड्राई होना चाहिए, यहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए जैसा कि मैंने बताया। टॉयलेट, स्टेयर केस के लिए बेस्ट प्लेस है, साउथ डायरेक्शन में स्टेयर केस आराम से बना सकते हो। एंट्रेंस जो है वो साउथ ईस्ट में होता है, वो एग्जैक्ट लोकेशन हम बाद में बात करेंगे। एक ही एक छोटी सी टुकड़ी होती है साउथ डायरेक्शन में जहाँ पे एंट्रेंस आपकी रिकमेंडेड है, नहीं तो नहीं। तो ये डूज एंड डोंट्स इन साउथ डायरेक्शन हो गए। देखिए बेडरूम के ना कई मायने। नॉर्थ ईस्ट में जब आप बेडरूम बनाते हो या नॉर्थ में बेडरूम बनाते हो, तो नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में एक वीकनेस होता है, पावर नहीं होता है। और नॉर्थ ईस्ट में एक मैग्नेटिक पुल होता है, एक चुंबकीय शक्ति होती है वहां पे, जो वहां पे खींच के रखती है। तो बच्चा जब वहां पे पढ़ता है, नॉर्थ ईस्ट में स्टडी बनाते हैं ना, तो जब बच्चा वहां पे पढ़ता है तो वो बहुत देर तक पढ़ता रहता है, कि वहां पे मैग्नेटिक पुल है वहां पे, उसको बहुत देर आप बैठा के रख सकते हो। ठीक है, इसलिए वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स का भी बेडरूम बनाते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में आती है तो उसको डिस्कस करते हैं हम। पहले साउथ चले, नेक्स्ट आ गया वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन है, ये लेडीज का डायरेक्शन है, फीमेल्स के लिए ये अच्छा होता है घर में। फीमेल्स के लिए ये एंट्रेंस अच्छा है घर में। या आप कोई फीमेल ओरिएंटेड बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स का, पार्लर का, फीमेल फेमिनाइन गारमेंट्स का, उसके शोरूम या शॉप का बेस्ट एंट्री आप रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज गुड फॉर फीमेल्स। और ये शनि की एंट्री है, और ये लेथार्जी देती है, स्लोनेस देती है। वेस्ट में आप घर बनाएंगे तो ऐसा व्यक्ति चीजों को बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करने वाला होता है। आप कहते हैं क्योंकि ये शनि की दिशा है। बाकी चीजें तो आप लोग नोट कर लीजिए, कुछ लॉजिकल चीजें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वेस्ट डायरेक्शन का घर लें तो कोशिश करें कि अपनी वाइफ के या किसी फीमेल के नाम पे लें तो ये अच्छा हो। और एंट्रेंस यहाँ पे सिर्फ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अच्छी होती है, नीचे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ना लें। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं शनि की दिशा है। शनि को क्या पसंद है, शनि कर्मफल दाता है, उन्हें गलत काम पसंद नहीं। उन्हें सही, न्यायाधीश है ना, न्याय के कारक है, कर्म का फल देते हैं शनि हमें। तो उन्हें ऑनेस्टी पसंद है, हार्ड वर्क पसंद है, मेहनत करना पसंद है। तो उन्हें ना वो सबको, शनि की दशा आती तो पूरे रगड़ देते हैं शनि महाराज आपको, तो फिर पॉलिश कर देते हैं, हार्ड वर्क करा के आपको इतना ट्रेन कर देते हैं और फिर सब कुछ देते हैं। ठीक है, जब आप उसके लिए केपेबल हो जाते हो हार्ड वर्क करके तो सब कुछ देते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऑनेस्टी उन्हें यहाँ भी पसंद है, क्योंकि ये शनि की दिशा है। वेस्ट में जब सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में, तो रात का समय शुरू होता है जो शनि का समय है। तो इस समय कहते हैं वेस्ट डायरेक्शन में आप इजी अर्न मनी ना रखें। इजी अर्न मनी मीन्स इजी अर्न कैश। कैश की भी बहुत सी वैरायटी हम क्लास में पढ़ेंगे, कितने तरह के कैश होते हैं ना। तो जो यहाँ पे बता रही हूँ ये है इजी अर्न कैश, मतलब ब्याज में मिले पैसे, इंश्योरेंस में मिले पैसे, माँ बाप से ऐसी जो हमको मिल जाते हैं ना पैसे, आते जाते पेरेंट्स दे देते हैं, ये कुछ पैसे रख लो ऐसे। और लॉटरी के पैसे, सट्टे के पैसे, जो पैसे बिना हार्ड वर्क के मिलते हैं, आपने यू लगाया, स्पेकुलेशन की जो मनी होती है ना, आपने यू लगाया, शेयर का पैसा, इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता, सिर्फ दिमागी मेहनत रहती है, लेकिन ऐसे शारीरिक मेहनत नहीं होती है। तो ये जब आप डालते हैं और वो आपको मिलता है पैसा, वो पैसे, ऐसे कैश अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आप देखिएगा कि ये आप कुछ काम के लिए रखेंगे। आज कल शाम को कुछ काम है, आप रखेंगे इसको काम में लाऊंगा मैं विद इन अ वीक,
आप देखिएगा विद इन अ वीक वो काम होने से पहले ये पैसे कहीं ना कहीं अनवांटेडली खर्च हो जाएंगे। कोई बीमारी में, कोई हॉस्पिटल में, कोई दवाई में, घर में कोई ऐसी नीड आ जाएगी कि वो पैसे खर्च हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि महाराज को इजी अर्न मनी पसंद नहीं है ना, उन्हें हार्ड अर्न मनी पसंद, ऑनेस्टी के पैसे पसंद। आपको टेस्ट करना है तो पैसे रख के टेस्ट कर लीजिए, अपने मेहनत के पैसे रख दीजिए और आप बिना मेहनत के पैसे रख दीजिए, दोनों। इस तरह से यहाँ पे कैश का काम होता है कि कोई भी जो इजीली मिले हैं वो पैसे वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रखे, नहीं तो वो किसी ना किसी तरह से खर्च हो जाएंगे, क्योंकि शनि की दिशा है, शनि को हार्ड वर्क। पार्किंग और गैरेज आप वेस्ट डायरेक्शन में ले सकते हैं। आप टॉयलेट, बाथरूम ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जल तत्व का प्रेजेंस यहाँ पे है। वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा पानी देखा गया है, पानी वरुण देव का, वरुण देव है ना, बारिश के देव का मैंने बताया था, तो यहाँ पे जल तत्व है, इसलिए यहाँ पे आप वाटर बॉडी ले सकते हो, बाथरूम ले सकते हो, टॉयलेट नहीं लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये गेन्स का भी डायरेक्शन है, आपके गेन्स और अचीवमेंट का डायरेक्शन होता है वेस्ट में। तो अगर आप टॉयलेट बनाते हो तो गेन्स और अचीवमेंट्स ड्रेन हो जाते हैं, वो ना करें। तो इस तरह से वेस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स हुए। डूज एंड डोंट्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये जो मैं बता रही थी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक पुल होता है। तो यहाँ पे बच्चे जब पढ़ते हैं ना, तो वो आप 15 मिनट पढ़ने बैठाओगे, वो 10 मिनट ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद इंसान उठने को नहीं देगा। अगर किसी का बेडरूम यहाँ पे है, जैसे किसी बच्चे का है बेडरूम, हाँ, वो 10-12 साल का, 15 साल का हो गया, 15 साल से वो उस बेडरूम को यूज कर रहा है। अब आपने बोला बच्चा अब तू बड़ा हो गया, अब तू बेडरूम चेंज कर ले कहीं और, उसको वहां से चेंज होने में दिक्कत है, क्योंकि वहां पे जो मैग्नेटिक पुल है वो उसे खींचता है। ठीक है, इस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट में मैग्नेटिक पुल होता है ना, यहाँ पे आप ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम बना दो ना, तो क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम बनाओगे तो उनकी उम्र बढ़ जाती है, वो ज्यादा दिन वहां पे स्टे करते हैं। ठीक है, आप कपल्स का बेडरूम बनाओ, मास्टर बेडरूम बनाओ, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कपल्स में, रिलेशनशिप में हमको एक फायर की जरूरत होती है ना, वो फायर होना चाहिए रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। तो वो चीज यहाँ पे मिसिंग होती है, क्योंकि ये कंप्लीटली वाटर एलिमेंट, साधना का घर है, गुरु का घर है, और जो कपल्स है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और गुरु और शुक्र परम शत्रु प्लैनेट्स है। तो गुरु के घर में आप शुक्र को ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन कैसे, बच्चों के बेडरूम में और ग्रैंड पेरेंट्स के बेडरूम में ये बात नहीं है, इसलिए उनका रूम यहाँ पे बना सकते। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कभी भी कटा हुआ ना हो, कट्स एंड एक्सटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कॉर्नर में कट्स एंड एक्सटेंशंस को बताया गया। कट्स एंड एक्सटेंशंस आप लोग समझते हैं कैसा होता है? जैसे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? हाँ, क्या बोला आपने, कपल के लिए बेडरूम? साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कपल्स का बेडरूम, अभी आप पूरा 8 डायरेक्शन पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा डायरेक्शन अच्छा है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज, मैं पूरे 8 डायरेक्शन कंप्लीट कर लूँ, देन यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, हु इज डूडलिंग इन दिस? देखिए प्लीज, कोई भी स्क्रीन में अपने छेड़छाड़ मत कीजिए, मेरे स्क्रीन में डूडल हो रहा है पूरा, इसमें नहीं बताती मेरे को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप कट्स एंड एक्सटेंशंस की बात करें तो
इफ दिस इज लाइक दिस, ये ऐसा प्लॉट है आपका, ठीक है घर। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है, प्लॉट ऐसा है, तो समझ लीजिए ये जो ये वाला हिस्सा इससे आता है नॉर्थ ईस्ट है, सपोज ये नॉर्थ ईस्ट है, ओके, यहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर आता है। तो क्या होगा कि जब वास्तु पुरुष का सिर यहाँ पे आएगा और आपके प्लॉट में ये कट है, तो समझ लीजिए सिर मिसिंग है। तो ऐसे घरों में जब आप रहते हैं, तो व्हाट हैपन्स, ऐसे घरों में रहने से आपको क्लैरिटी नहीं आती किसी चीज में, कि ब्रेन नहीं है ना आपके पास, ब्रेन वाला पार्ट मिसिंग है, वास्तु पुरुष का सिर मिसिंग है, इसलिए क्लैरिटी नहीं आती। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट का कट अच्छा नहीं बताया गया है, नॉर्थ ईस्ट का कट को हमेशा बुरा बताया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में कट्स नहीं होने चाहिए। एक्सटेंशन हो सकते हैं, बढ़ा हुआ हो सकता है नॉर्थ ईस्ट, आपका क्लैरिटी ज्यादा होगी। और नॉर्थ ईस्ट में किसी जुपिटर का घर है, जुपिटर प्लेनेट है, जुपिटर बड़ा प्लेनेट है और जुपिटर शुभ ग्रह है। तो जब नॉर्थ ईस्ट बड़ा होगा, ज्यादा होगा, एक्सटेंशन होगा नॉर्थ ईस्ट में, तो जुपिटर को बड़ा रूम रहने को मिलेगा। और जुपिटर क्या है आपका, भगवान का आशीर्वाद, बड़ों की ब्लेसिंग्स है। तो जब ब्लेसिंग्स अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली लाइफ बहुत अच्छी होगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को बड़ा और एक्सटेंडेड रखना इज अ गुड थिंग, लेकिन कट नहीं करना है वहां पे, नहीं तो ये बहुत बड़ा दोष होता है। ठीक। और क्या होना चाहिए, आपका वाटर सोर्स हो सकता है एग्जैक्टली एक्सेस में नहीं होना चाहिए, वो डिटेल में एग्जैक्ट पोजीशन देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा ईस्ट की साइड या थोड़ा नॉर्थ की साइड। जैसा कल हमने साउथ वेस्ट चेयर केस के बारे में बताया था कि साउथ वेस्ट चेयर्स एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, इधर इन सदर्न साइड और इन वेस्टर्न साइड होना चाहिए। उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में अगर आप वाटर बॉडी लेते हो, तो आप एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में ना ले, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ या थोड़ा ईस्ट की तरफ शिफ्ट करके यू कैन टेक। ओके, अब आते हैं एक्सटेंशन इज गुड, कट इज नॉट गुड। बेडरूम में मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का पेरेंट्स का बेडरूम ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में वो मेडिटेशन रूम, उसको खाली रखें, वहां बैठ के सुबह थोड़ी सी मेडिटेशन करें, इट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि वहां पे ब्रह्म मुहूर्त की एनर्जी आती है। कल जैसा मैंने बताया था, सनराइज की पहले की एनर्जी वहां पे आती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में सन होता है और वो धीरे से ईस्ट में आता है ना, तो ईस्ट में सनराइज होता है। तो सनराइज की जो पहले वाले समय में सन होता है नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए वो मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छी जगह है नॉर्थ ईस्ट। माइंड भी है वहां पे हमारा, वास्तु पुरुष का सिर भी है, तो खाली रहने से वास्तु पुरुष का भी दिमाग शांत रहता है और हमें मेंटल पीस, ग्रोथ, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ मिलती है। ठीक है, हैवी फर्नीचर ना रखें वहां पे, हल्का फुल्का सामान रखें और लाइट विंडो एयर ही रहने दें। वाटर रिलेटेड जोन है तो फायर एलिमेंट वाली चीजें ना रखें, जैसे लाल रंग और हैवी वार्म चीजें वहां पे ना रखें। थोड़े बहुत छोटे मोटे प्लांट्स, कलरफुल प्लांट्स वहां पे रख सकते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका गार्डन है तो। जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं, शब्स होते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल वहां पे रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट कम्स टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये होती है फायर की डायरेक्शन। यहाँ के लॉर्ड हैं आपके वीनस, है ना, यहाँ पे जो रूलिंग प्लेनेट है वीनस, और इसे साउथ ईस्ट को कहते हैं लक्ष्मी का स्थान। और वीनस क्या है, आपके लग्जरी के देवता, ऐश्वर्य के देवता, लक्ष्मी, लक्ष्मी इनकी महारानी है, मतलब देवी। तो और यहाँ पे साउथ ईस्ट में धान्य लक्ष्मी होती है, जो हर तरह का धन, सुख और धन धान्य से भरपूर हमारा जीवन देती है। क्योंकि ये लक्ष्मी की दिशा है, क्योंकि ये वीनस की दिशा है, और ये पे फायर एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे फायर क्यों है, क्योंकि ये जो लक्ष्मी है, जो पैसा है, वो हाथ की गर्मी होती है ना। तो यहाँ पे किचन बेस्ट बताया गया है, क्योंकि जब जब किचन में अग्नि जलेगी, जब जब रसोई में जितनी अग्नि जलेगी, उतना उतने आपकी हाथ की गर्मी बढ़ेगी, मतलब उतना पैसा आएगा आपके हाथ। ठीक है, तो ये कैश फ्लो का डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे कोई दोष होता है तो सबसे ज्यादा हैम्पर करता है कैश फ्लो। और चूंकि फायर एलिमेंट है, तो यहाँ होने से फायर एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ते हैं अगर यहाँ पे दोष हुआ तो। और दूसरा, यहाँ पे अगर दोष हुआ, जैसे दोष कैसे होगा, यहाँ पे टॉयलेट आएगा तो दोष आएगा, साउथ में गड्ढा नहीं होना, है ना। और पूजा रूम, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे एंट्रेंस से दोष आता है तो डिजीजेस की डायरेक्शन, बीमारियां सबसे पहले लेकर, क्योंकि ये कुंडली के 12वें घर को इंडिकेट करती है, और 12वां घर होता है आपके हॉस्पिटलाइजेशन का। तो हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं जिनके साउथ ईस्ट में दोष होता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एंट्री ना रखें। साउथ ईस्ट में एंट्री रहने से बीमारियों का घर होता है, एक्सट्रीम और एक्यूट इलनेस आती है, चाहे वो ईस्ट की साइड से हो, चाहे वो साउथ की।
बच्चों का रूम ना रखें, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, एडोलेसेंस पीरियड में है, जो टीनेज में है, जहाँ पे उनका जेंडर अब काम करने लगता है। 12 साल से छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे लड़का लड़की बराबर होते हैं, है ना, उनमें जेंडर डिटर्मिनेशन इतना नहीं होता। जब वो फिजिकल आपके साइकिल्स को चालू करते हैं, एडल्ट होने लगते हैं, तो लड़के लड़की में जो जेंडर डिफरेंस आने लगता है, तो 12 साल के बाद। तो 12 साल के बाद अगर कोई लड़का साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रहता है, कोई बच्चे का बेडरूम होता है साउथ ईस्ट में, तो चूंकि साउथ ईस्ट जो फीमेल के डायरेक्शन है, वीनस की डायरेक्शन है, तो अगर यहाँ पे कोई आप टीनेज वाले बॉय का, बच्चे का बेडरूम बनाते हो, तो आप पाओगे कि वो लड़कियों वाली चीजें अडॉप्ट करने लगता है। ठीक है? हाँ, तो वीनस क्या करता है यहाँ पे, लड़कियों वाला नेचर अडाप्ट करने देता है। लड़की जो बच्चा रहेगा, कोई जैसे कोई आपका 13-14 साल का बच्चा है, वो 8 साल से साउथ ईस्ट के बेडरूम में सो रहा है, तो जब वो 16 साल का होगा या 20 साल का होगा और उसी रूम में सो रहा है, तो आप पाएंगे कि वो एक 16-17 ईयर्स की एज में क्या करेगा, ईयर पियर्सिंग करा लेगा, बाल लंबे कर लेगा, नेल्स लंबे कर लेगा। तो ये लड़कियों वाली हैबिट्स उसमें आने लगती है, इसलिए बॉयज का बेडरूम साउथ ईस्ट में ना बनाए। एक्चुअली ग्रोइंग बॉयज का जो इस एज में है, जब वो लड़के लड़की उनका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ता है ज्यादा, उस एज में आप लड़कों को यहाँ पे ना सोने। ठीक है, देखिए बेडरूम की कितनी वेराइटीज मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्मली हम लोग पढ़ लेते हैं कि बेडरूम होना चाहिए साउथ में, साउथ वेस्ट में। कपल्स का बेडरूम अलग काम करता है, बच्चों का बेडरूम अलग काम करता है, आपके लड़के लड़कियों का बेडरूम अलग काम करता है, न्यूली मैरिड कपल्स का अलग काम करता है, ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम अलग, तो सबकी दिशाएं अलग अलग बताई गई। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में फायर से रिलेटेड आप चीजें ले सकते हो। किचन इज द बेस्ट। पूजा रूम कट नहीं होना, कट होगा तो कैश फ्लो की दिक्कत आएगी, जैसे मैंने बताया कैश फ्लो की प्रॉब्लम आती है, तो कट होगा तो आपको पैसों की दिक्कत बनी रहेगी। और ब्लू ब्लैक कलर पानी का कलर होता है, तो ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पे ना ले। क्या क्या ले सकते हैं, किचन ले सकते हैं, इन्वर्टर, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी से चीजें आप ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फायर होती है ना, जनरेशन होता है एनर्जी का, ये बेसिकली एनर्जी है। हमारी लाइफ में एनर्जी कहाँ से आती है, पैसों से आती है, तो लक्ष्मी है, तभी तो जीवन चलता है ना, वो फायर चाहिए। वो आप न्यूली मैरिड कपल्स का बेडरूम बना सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा झगड़ा करते हैं बच्चे कपल्स आते हैं तो, क्योंकि फायर एलिमेंट होता है तो थोड़े क्वारल्स होते हैं, बट इट इज गुड, में फिजिकल रिलेशन अच्छा होता है, वो पार्ट अच्छा होता है। अगर आप कोई शॉप वगैरह का यूज करें तो ऑयल्स केमिकल्स वगैरह वहां पे रख सकते हैं। फैक्ट्री में अगर कुछ ऑयल वगैरह यूज करते हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में केमिकल्स का डायरेक्शन बनाए तो अच्छा होता है। इट शुड बी क्लोज्ड एंड एलिवेटेड। और क्या बताऊं साउथ साउथ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ वेस्ट के बारे में आते हैं। नॉर्थ वेस्ट है मोबिलिटी और क्रिएटिविटी का डायरेक्शन। ओके, यहाँ के लॉर्ड कौन है, मून, चंद्रमा। और देवता है यहाँ पे आपके वायुदेव, है ना, वायव्य कोण है, उनके नाम से ही वायव्य कोण बना है। तो जैसे हवा स्थिर नहीं रहती, हवा को बांध कर नहीं रख सकते, उसी तरह से यहाँ पे जो भी चीजें होंगी उसे आप बांध कर नहीं रख सकते, मोबाइल होगी वो चीजें। अगर यहाँ पे ओनर्स होता है तो आप पाएंगे कि ओनर महीने में 20 दिन घर के बाहर रहता है, टूर में या किसी बिजनेस के काम से, किसी ना किसी कारण से। ठीक है, अगर आप कोई टॉयलेट बनाते हैं और उसमें अटैच टॉयलेट बनाते हैं, और कोई आपकी लड़की का 22-23 साल की लड़की का बेडरूम हुआ, टॉयलेट आ गया, मतलब राहु का भी एनर्जी आ गया, नेगेटिविटी भी आ गई और एयर एलिमेंट भी आ गया, वो लड़की भाग के शादी कर लेगी। ठीक है, घर में चोरी होने की आशंका बढ़ती है अगर नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ होता है। नॉर्थ वेस्ट आपका सपोर्ट सिस्टम भी है, तो सपोर्ट सिस्टम लूज होने लगता है यहाँ से अगर दोष रहा तो यहाँ पे क्या बनाए, आप लिविंग रूम स्टडी रूम बना सकते हैं, क्योंकि एयर एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी बड़ा होगा तो अच्छा है। आप यहाँ पे न्यूली मैरिड कपल्स का बेडरूम बना सकते हैं, जो बच्चों की शादी करनी है उनका बेडरूम बना सकते हैं, जैसे कोई बच्चा फॉरेन जाने वाला, उनका बेडरूम, ओवर हेड टैंक, स्टेयर केस, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, दीज आर ऑल अलाउड हियर। लेकिन फिर भी हर जगह बोलूंगी एक्सट्रीम कॉर्नर में कुछ भी ना बनाए। एक्सट्रीम कॉर्नर में एलिमेंट्स का बहुत डोमिनेंस होता है, थोड़ा सा हिस्सा 5 फीट इधर 5 फीट इधर छोड़कर ही बनाए, कुछ भी बनाए तो एक्सट्रीम कॉर्नर में कनेक्ट करके कुछ भी ना बनाए। स्लोप भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट
फ्रेंडली एलिमेंट होता है। अवॉइड रेड कलर, फायर ना आने दे। और थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अब जब इलेक्ट्रिसिटी को आप एयर और वाटर से कनेक्ट करोगे नॉर्थ वेस्ट के, तो फायर हैजार्ड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। साउथ वेस्ट सबसे अच्छा डायरेक्शन, सबसे पावरफुल डायरेक्शन। कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये निरुति की जगह है। निरुति मीन्स डेमोनिक एनर्जीज, राक्षसी प्रवृत्तियां, नकारात्मक ऊर्जा। तो नैऋत्य कोण बोलते हैं इसको। यहाँ पे राहु महाराज का स्थान होता है। कल मैंने आपको बोला यहाँ पे सांप का मुंह होता है ना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कुछ भी बनाए आप, किचन बनाओ, टॉयलेट बनाओ, बेडरूम बनाओ, स्टडी रूम बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, सिटिंग रूम बनाओ, बेसमेंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन रात को इस जगह को खाली नहीं छोड़ो। ठीक है, रात को खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि ये हिस्सा रात को वेकेंट नहीं होना चाहिए। घर का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर सोना ही चाहिए रात। ऐसी स्पेस यहाँ पे होनी चाहिए। बेडरूम हो या ना हो, लेकिन रात को घर का एक मेन मेंबर यहाँ पे सोना चाहिए। क्योंकि जो सांप का मुंह है राहु का, हमने देखा आसुरी शक्तियां हमेशा रात को जागरूक होती है ना, रात को ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो जब आपके स्नेक का मुंह खुला रहता है, तो क्या होगा, रात को वो धीरे धीरे और खुलने लगता है। और जब ये खुलते जाते हैं, जब यहाँ पे कोई सोता नहीं है, तो सोने से क्या होता है, इसका मुंह हम दबा के रखते हैं, उस एनर्जी को कंट्रोल करके रखते हैं जो घर का पावरफुल मेंबर होता है। तो और जब ये नहीं सोता है, कोई नहीं सोता, तो इसका मुंह खुलता चला जाता है, और धीरे धीरे इसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे सारे रिसोर्सेस को, सारे फाइनेंसेस को, सब कुछ को निगल जाता है। क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिलेशनल स्टेबिलिटी का डायरेक्शन है, तो सारी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। ये जो सांप का मुंह है यहाँ पे, राहु की जो जगह है, ये सारे रिसोर्सेस को हमारे स्वॉलो कर जाता है। इसलिए यहाँ पे हैवी चीजें रखें, जिससे सांप का मुंह दबा हुआ रहे, बंद रहे, निगेटिव एनर्जीज कंट्रोल्ड में रहे। फैक्ट्री में हो तो फैक्ट्री के ओनर की सिटिंग यहाँ पे हो, हैवी मशीनरीज यहाँ पे हो। घर में है तो मास्टर बेडरूम यहाँ पे हो। शॉप में हो तो घर जो शॉप का ओनर है वो इस दिशा में जरूर बैठे, है ना। तो इस तरह से आप, गार्डन है तो गार्डन में बड़े बड़े स्टोन के स्कल्पचर्स यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर तो कहीं से साउथ की एंट्री आती है, तो साउथ वेस्ट में थोड़ी बहुत ग्रीनरी आएगी ना, उस केस में आप ड्राई ग्रीनरी रखें, स्टोन वगैरह की चीजें यहाँ पे रख सकते हैं। बेसमेंट ना बनाए साउथ वेस्ट में, किसी भी तरह का पिट ना बनाए, स्टेयर केस ना बनाए। ग्रीन कलर नहीं लेना चाहिए साउथ वेस्ट में। ग्रीन कलर प्लांट्स का होता है, और प्लांट्स जब जमीन के नीचे जाता है, उसकी जड़ें जो जाती है ग्रीनरी की, तो वो पृथ्वी को फाड़ देती है ना, पृथ्वी में दरारें लाती, पृथ्वी को पकड़ के भी रखती है। तो बड़ी ट्रीज लगाए यहाँ पे, छोटे प्लांट्स ना लगाए। बड़ी ट्रीज जो मिट्टी को पकड़ कर रखे जड़ से, जो सॉइल इरोजन होता है वो नहीं होगा, आपके अर्थ एलिमेंट को पकड़ के स्टेबिलिटी देगा। और छोटे छोटे जो प्लांट्स है वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। डिप्रेशन नहीं होना चाहिए किसी तरह का, किसी तरह का कट भी नहीं होना चाहिए। कट होगा तो ये बहुत सबसे बेकार है। कट भी सबसे बेकार है साउथ वेस्ट में, और एक्सटेंशन भी सबसे बेकार है। कट होगा तो क्या, पैर ही कट गए वास्तु पुरुष के, पैर कट गए तो फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी, है ना। और एक्सटेंशन हुआ तो निगेटिव एनर्जी का एक्सटेंशन, मतलब राहु महाराज बोलेगा भाई अब तो मैं आ गया, मेरे को सबसे ज्यादा स्पेस मिल गई इस घर में। एक्सटेंशन हुआ तो राहु की स्पेस बढ़ जाएगी ना, साउथ वेस्ट एक्सटेंशन हुआ तो राहु कहेंगे कि अब मेरा डोमिनेंस चलेगा यहाँ पे। और राहु का काम क्या है, दुर्गति देना। तो वो पूरी लाइफ में आपको दुर्गति दुर्गति देंगे, डी ग्रोथ देंगे, प्रोग्रेस नहीं होगी लाइफ। ये हुई साउथ वेस्ट की बात। साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, सारे डायरेक्शन कवर कर लिए। अब बात करते हैं ब्रह्म स्थान की, है ना। ब्रह्म स्थान लेंगे तो कैसा होगा, ब्रह्म स्थान कैसा होना चाहिए, आपके वास्तु पुरुष का आपका पेट का हिस्सा है, नाभि का हिस्सा, राइट। तो नाभि जो होती है, पेट जो होता है, वहां पे किसी भी तरह का वजन नहीं होना चाहिए। तो बेडरूम भी नहीं ले सकते, हैवी आइटम्स नहीं ले सकते आप किचन, फायर एलिमेंट भी नहीं ले सकते, आप वाटर एलिमेंट भी नहीं ले सकते। सबसे बेकार है ब्रह्म स्थान में पिट होना, गड्ढा होना, जो सबसे डाउनफॉल का कारण बनता है। आप देखेंगे जो मुगलों का एम्पायर नष्ट हुआ, वो हमेशा सेंटर में स्विमिंग पूल बनाते थे ना। हाँ, और इसलिए वो पतन हुआ उनका। और दूसरा देखा जाए तो महाभारत की स्टोरी जब सुनेंगे,
तो महाभारत की स्टोरी में वो जो माया महल बना था, माया नगरी बनी थी, जहाँ पे दुर्योधन को इनवाइट किया था और द्रौपदी ने हंस के बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा, है ना। तो बीच में वहां पे जो कृष्ण भगवान ने स्पेशली उसको वैसा बनवाया था, तो वो चीज वहां तो कुछ चल ही नहीं पाया ना, वहीं से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, भाइयों में झगड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंटर में वाटर फाउंटेन बनाया था, जहाँ पे उसने ऐसा एक इल्यूजन दिया था कि पानी जैसा दिखता था, गड्ढा था, तो वहां पे दुर्योधन ने पैर रखा और वो पानी में गिर गया, जमीन जैसा दिखने लगा। तो ये जो चीज आई, ये आई आपके ब्रह्म स्थान के दोष की वजह से। तो ब्रह्म स्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको खाली और फूल। तो इतनी तो हुई आज 9 डायरेक्शंस की बात। किसी भी तरह का गड्ढा, स्टेयरकेस ये ना रखें। अब इनकी रेमेडीज की बात करेंगे, तो रेमेडीज तो बहुत डिटेल में, जैसे जैसे जहां जहां दोष है वो तो प्रॉपर क्लास में करेंगे। इतने से रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो तो पूछिए, फिर मैं कुछ और टिप्स थोड़ा सा लास्ट में दूंगी। हाँ, कुछ तब तक थोड़े से डाउट्स ले लेती हूँ। किसी के डाउट्स है, क्वेश्चन है कुछ इतने में स्पेसिफिक कुछ? आप फ्लैट में बालकनी हो और साउथ वेस्ट में फ्लावर पॉट्स हो, तो मैडम उसको हटा दीजिए, किसी और बालकनी में रख दीजिए। ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर नेचुरल ग्रीन प्लांट्स है तो वो चलता है, क्योंकि गमले में, वो जमीन में नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पे प्लास्टिक का जो ग्रीन ग्रास लगा के रखते हैं ना, आर्टिफिशियल वाला, आर्टिफिशियल ग्रीन कलर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और साउथ वेस्ट में मनी प्लांट बिल्कुल ना लगाए, नहीं तो जो व्यक्ति की जॉब है वो चली जाएगी, ठीक है। राकेश जी बोलिए। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, ये ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट में जो टॉयलेट होता है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वास्तु में, तो क्या आपका भी ऐसा ही कहना है? नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में मैम, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट। अब ये ऐसा हो गया ना सर, आप किसी के सिर पे गंदगी कर रहे हो तो कैसा इम्पैक्ट आएगा ना, तो एक्चुअली नहीं बनाना चाहिए, हटा देना चाहिए। वो तो ठीक है मैम, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन सर यस और नो? टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं। टेम्पररी वही है, सॉल्ट रखिए, सी सॉल्ट रखिए, कुछ प्लांट्स रखिए, और यही है। बाकी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बताया गया, वैदिक शास्त्रों में भी नहीं बताया गया ईशान कोण के टॉयलेट का सॉल्यूशन। तो उसको तोड़ना ही मैम लास्ट सॉल्यूशन है? तोड़ना इज लॉस। ओके, और ब्लू कलर से कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? वो टेपिंग वगैरह है, वो उतना काम नहीं करती है सर, वो कहने की बातें हैं। आपको मैं आश्वासन देने के लिए बोल दूंगी हाँ लगा दीजिए, बट वो इफेक्टिव नहीं होती। मैम, हम लोगों ने तो ब्लू कलर के टाइल्स ही लगाए हुए हैं, पूरे जो टाइल्स है वो ब्लू कलर के हैं, और सी डिजाइनिंग उसका टाइल्स है, तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा? नहीं सर, इतना इफेक्टिव नहीं होगा, फ्रैंकली बोलूं तो। इसको बंद करना ही रेमेडी होगी, नहीं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी सर। आप अगर कर सकते तो सीरियसली अभी कर लीजिए, अगर सही समय है तो। क्योंकि झूठ नहीं बोलूंगी, इसको ना कितनी भी रेमेडी करो, ये आपको निगेटिव इम्पैक्ट देता ही देता। ओके, एक और क्वेश्चन मैम, मेरे आग्नेय कोण में सीढ़ी है, और उस सीढ़ी के नीचे पूजा घर है, तो ये, और पूजा घर में तो दिया जलता ही है, तो ये सही है? आपने एक एस्पेक्ट देखा, पूजा घर में दिया जलती, दूसरा एस्पेक्ट ये देखिए ना, भगवान के ऊपर पैर रख के चढ़ रहे हैं पूरे टाइम, राइट। है ना। तो दिस इज नॉट गुड। इट इज नॉट गुड। देखिए स्टेयर केस है ना, प्लानिटरी एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट बताओ, सीढ़ियों को बोला गया बुध और शनि, ना बुध और शनि का स्वरूप है। सीढ़ियां बुध की सीढ़ियां होती है, और जो उसमें लोहा लोहा बहुत ज्यादा लगता है ना सीढ़ियों में, तो वो स्ट्रक्चर की वजह से वो थोड़ा सा शनि की भी एनर्जी देता है, क्योंकि इसमें टेंशन होती है, खींच के लोहे को बांधते हैं तो टेंशन क्रिएट करता है, प्रेशर रहता है, तो वो शनि को इंडिकेट करता है, बुध और शनि को। और जो पूजा रूम है वो हमारे जुपिटर का होता है। तो जुपिटर और बुध और शनि की शत्रुता है, तो दो शत्रु प्लैनेट्स को आपने साथ में ला दिया, तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो आता ही है, तो वो ठीक नहीं। तो मैम वहां से सीढ़ी हटाना चाहिए या फिर पूजा घर? पूजा कर हटा दीजिए, वो इजी होगा, सीढ़ी हटाना तो मुश्किल होगा सर। और आग्नेय कोण में मैम सीढ़ी सही है? हम बहुत बुरा नहीं है, ठीक है। चलेगा? चलो।
ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ, चैट्स पूरा पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेती हूँ। नीलेश जी बोलिए। जी नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। मैडम आपकी क्लास वाकई बहुत अच्छी है। मतलब मैं वास्तु की मैंने कई क्लासेस ली है, बट आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत एक्सीलेंट है। मेरे दो छोटे क्वेश्चन है मैडम। एक तो ये है कि मैं फ्लैट में रहता हूँ, तो हम इसमें कुछ अल्टर तो कर नहीं सकते, जो बिल्डर ने दिया है हाँ सर। एज इट इज वही रहेगा, है ना। अब जैसे नॉर्थ में मेरा टॉयलेट आता है, मेरा ड्राइंग रूम आता है नॉर्थ में, ईस्ट की एंट्री है, राइट में नॉर्थ में ड्राइंग रूम है, उसके बाद में टॉयलेट है, फिर देर उसी लाइन में आगे किचन है। टॉयलेट की और किचन की वॉल सेपरेट है, बीच में थोड़ा सा एरिया ओपन हो एरिया है, वाद बेसिन वगैरह है वहां पे। तो हम बहुत ज्यादा तो अल्टर उसमें कुछ कर नहीं सकते। बालकनी हमारे पास एक ही है, वो पीछे जाती है, तो साउथ और ईस्ट को, साउथ और वेस्ट को कवर करती है, तो वहाँ प्लांट्स लगे हैं। तो ऐसी कुछ रेमेडीज हो कि भाई हम वो प्लांटेशन का शौक भी चलता रहे और नुकसान भी ना हो। तो चलेगा। रेमेडी तो होती है सर, हर चीज की रेमेडी भी मिलेगी। आप एक बार प्लान आप रेडी रखिए। क्लास में अगर आते हैं तो क्लास में डिस्कस करके पूरे प्लान के साथ, क्योंकि इतना सब कुछ एक साथ बताना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा। नहीं ग्रीनरी नहीं, को मैं आप मतलब मैं जस्ट आर्टिफिशियल ये नहीं कह रहा होना हूँ कि चाहिए। हाँ, मेरी जो मजबूरी है कि भाई हम उसमें अल्टर कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम उसी उसी दायरे के अंदर रह के अपना जो दोष है उसका निवारण कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। बहुत कुछ यहाँ से कर सकते हैं, बहुत कुछ आप आपकी कुंडली से वो रिलेट होगा तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये था मैडम, आज आप ये थोड़ा बता देंगे कि क्या क्या कवर करेंगे और क्या फीस वगैरह सर, रहेगी, अगर अभी कोर्स पॉसिबल हो तो। कंटेंट में दो चार क्वेरीज ले लेती, फिर कोर्स कंटेंट और पूरा जी कंप्लीट कर प्लीज। देंगे। आपको है तो जी 2 मिनट 5 मिनट का ओके। टाइम। एक जी दो जी क्वेरीज ओके। थोड़े ले थैंक यू मैम, लेते। थैंक यू। ओके। नमस्कार मैडम। हाँ सर बोलिए। मैम आपने इसमें लिखा हुआ था कि साउथ वेस्ट में स्टेयर्स ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन साउथ वेस्ट में स्टेयर्स तो चलती नहीं है क्योंकि वो वजन है, भार है। बड़े ट्रीज होने चाहिए सर, छोटे नहीं होने चाहिए। बड़ी कैसे? बड़े मतलब बड़े बड़े ट्रीज, जैसे आम के और ऐसे बड़े जो ट्रीज लगाते मैंने हैं। ट्रीज, मैंने नहीं नहीं स्टेयर्स बोल रहा हूँ, मैंने स्टेयर्स की बात कर रहा हूँ। स्टेयर्स हो रहे सर, सॉरी आई थॉट ट्रीज बोल रहे। नहीं नहीं। साउथ वेस्ट में साउथ से थोड़ा सा शिफ्ट होके होना चाहिए सर स्टेयर। एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में नहीं होना, एग्जैक्ट कॉर्नर से शुरू होता है ना, वो नहीं क्योंकि करना। जैसे साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के पैर हैं, या आपने सिर भी बताया, तो उसके ऊपर वजन रखना चाहिए, वजन ज्यादा होता, हाइट भी ज्यादा यहाँ रखी जाती है, तो फिर स्टेयर्स से क्या प्रॉब्लम आती है मैडम? स्टेयर सर कैसे, स्टेयर वजन के साथ साथ क्या होता है, स्टेयर ना ड्रिलिंग का काम। आप 10 बार ऊपर नीचे चढ़ते हैं तो पैर में जब आप ड्रिलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, एनर्जी ऊपर नीचे होती है तो पैरों में तकलीफ होती है, फीट एंकल रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। और दूसरा जैसे मैंने बताया, साउथ वेस्ट जो होता है आपकी कुंडली में 7th हाउस होता है। हाँ और तो स्टेयर्स बुध की बताइए आपने, तो हाँ बुध तो ठीक होता है। हाँ ये बुध और शनि की होती है। तो 7th हाउस में जब शनि आते हैं ना, तो ये मैरिड लाइफ को हैम्पर करते हैं, रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स आएगी। तीसरी बात ये है, मैंने एक चीज और बोली, साउथ वेस्ट में किसी ना किसी को सोना है। अगर आप स्टेयर्स बना रहे तो आप सोएंगे कैसे? नहीं, वो बात आपकी ठीक है। अब क्या है ना कि जैसे वेस्ट फेसिंग हाउसेज हैं, अब हाँ वेस्ट फेसिंग हाउसेज के अंदर में जो एंट्रेंस है वो ज्यादा बेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट की मानी जाती है ना उधर से। तो हाँ। उधर जब एंट्रेंस बनाएंगे तो पोर्च उधर आएगा, तो स्टेयर्स भी उधर आनी पड़ती है बाहर से सीधा सीधा जाने के लिए। तो कई बार क्या होता है ना कि प्लान की फिजिबिलिटी ऐसी होती है कि वहां पे पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए से रेमेडीज कर सकते हैं हम। रेमेडी होती है वो आपको काम पे करता है। क्योंकि आज तक मैंने साउथ वेस्ट में सुना नहीं ना कि स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, तभी मैंने कहा। साउथ वेस्ट एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए, साउथ साउथ वेस्ट से वेस्ट साउथ वेस्ट में हो सकता है, थोड़ा वेस्ट डायरेक्शन या थोड़ा साउथ डायरेक्शन। ओके। तो अगर हम बनाते हैं साउथ वेस्ट में तो ऐसे क्या होता है ना, 2 कछुए आते हैं पीतल के, वो आप सीढ़ियों के नीचे इनले कर दीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि वो कछुए वो सीढ़ी का भार अपने ऊपर ले लिए हैं, तो वो जमीन पे भार नहीं जाता पैरों पे। हाँ जी, वो तो रेमेडी हम कराते हैं मैडम, वो तो नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स की हम कराते ही हैं। दूसरी बात ये भी है कि फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए फिर हिसाब से, तो अगर वो ड्रिलिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो नीचे क्या एंटी क्लॉक बनाएंगे तो क्या होगा मैडम? आपकी आवाज जा रही है, थोड़ा क्लोज। की प्रॉब्लम आती है, घुटनों में प्रॉब्लम। एंटी क्लॉकवाइज बनाने में? अच्छा, ठीक है मैडम, थैंक यू। आपका साउंड चला गया मैडम।
हेलो समीर जी, हम्म। अभी आ रही वॉइस मेरी? हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार नमस्ते, नमस्कार मैडम। बोलिए। मैडम सही में आपका क्लासेस सिखाने का तरीका वगैरह बहुत अच्छा है। कल थोड़ा स्पीड था, आज ओके ठीक है। पढ़ाने का ये स्लो है, चल रहा है, समझ में भी आ रहा है बहुत लोगों के मेरे ख्याल से। मेरा एक ही क्वेश्चन है मैडम। हमारा एक घर है कर्नाटक में, मैं कर्नाटक से हूँ प्रॉपर बेलगाम में। तो 1 साल से पूरा लॉक है मैडम। तो आपका आवाज ठीक तरह से नहीं आ रहा है मैडम, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। आप ही बोल रहे हैं अभी तो। हाँ हाँ, वो 1 साल से लॉक है मैडम, क्या करना अभी उसको? तो रहना है आपको जाके, क्या मैडम? रहना है आपको वहां जाकर। हाँ खुद का घर है ना, तो मुझे कुछ बहुत प्रॉब्लम्स आ गए मेरे लाइफ में अभी 2 साल से। हाँ, तो 1 साल हो गया पूरा लॉक ही है। मेरा भाई भी मुझसे ज्यादा ये नहीं करता वो, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब मुझे ही दे दो करके वो जहाँ रहता है उधर ही रहता है, कांटेक्ट नहीं करता ज्यादा। फिर कैसा होता है ना, बहुत दिन से जब घर बंद रहता है ना, तो वहां पे थोड़ी सी नेगेटिविटी हम्म। आ जाती है, नेगेटिव एनर्जीज अपना काम करने हाँ लगती वही पूछना था, है। तो तो एक आप साल से अभी तो लॉक है, पूरा लॉक है। आप जाइए, उसे खोलिए, थोड़ा साफ सफाई हाँ। कीजिए, पूजा रखिए, हम्म, और कुछ लोगों को हम्म। बुलाकर खाना खिलाइए। जैसा मैंने कल बताया, कल की क्लास में वास्तु पुरुष भूखे रहते हैं, है ना? तो वो नहीं, और बर्थडे। एक मिनट, मेरा कैसा है प्रॉब्लम, यानी कि मैं अकेला हो गया हूँ अभी इस लाइफ में। अभी मोर देन 2 to 3 years हो गया। मेरी माँ भी गुजर गई, हमारे फादर भी गुजर के 9 to 10 years हो गए ऑलमोस्ट ऑल। तो माँ गुजरने के बाद तो भाई बहुत ही सता रहा है मुझे, वो खुद भी नहीं आ रहा है और मुझे भी बहुत एक तरह से टॉर्चर कर रहा है। मेरा काम भी बहुत अभी अभी थोड़ा सेटल हो रहा हूँ मैडम, मैं इसलिए जा नहीं पा रहा हूँ, एक मुश्किल है थोड़ा मुझे। पूरा नक्शा, जिस घर में रह रहे हैं उसका भी पूरा नक्शा देखना पड़ेगा सर, और वहाँ का भी पूरा देखना पड़ेगा कैसा क्या है। लेकिन ये टेम्पररी, अगर उस घर को जाके ओह। जाते तो खिला पिला के उसमें थोड़ी हाँ, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, है ना, लोगों को खिला ओके, पिला। बीच बीच में जाके साफ हाँ, सफाई करके कुछ तो, ओके ओके हाँ, ओके, बंद ठीक है घरों में ठीक है, कहते हैं ओके साल में ओके एक बार ओके लोगों को खिला पिला के क्लीन करके आना चाहिए, एकदम बंद नहीं रखना चाहिए। तो ये ओके आपका। ओके ओके ओके। और एक बात मैडम, मुझे वास्तु में बहुत ही इंटरेस्ट है। मैं कुछ तो करके हार्ड वर्क करके सेटल होना चाहता हूँ। तो आप कहाँ से है मुझे कुछ भी पता नहीं, अगर आपके पास कुछ असिस्टेंट का काम वगैरह हो तो मुझे बताइए, मैं पक्का आके ज्वाइन हो जाता हूँ पहले मैडम। एक क्लास पढ़ लीजिए आप, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या करके कैसे ग्रोथ मिलेगी। ओके तो ओके ओके ओके, आपका नंबर मिल सकता है प्लीज, काइंड रिक्वेस्ट। और कोर्स के बारे में फीस वगैरह थोड़ा डिटेल बता देना मैडम अभी प्लीज। शेयर कर रही हूँ, एक काम करते हैं, मैं डाउट्स बाद में लेती हूँ, पहले कंटेंट शेयर कर देती हूँ। ओके जिनके डाउट्स है प्लीज होल्ड ओके करिएगा, मैं कोर्स कंटेंट शेयर ओके ओके ओके, श्योर श्योर। थैंक यू मैडम, नमस्कार। करूँगी। स्क्रीन दिख रही है सबको? एक मिनट, थोड़ी हाफ स्क्रीन दिख रही है ना, मैं इसको फुल स्क्रीन करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। स्क्रीन विजिबल है सबको? सर ये जो कोर्स होगा ना, जो आ रहा है मेरा, ये कोर्स होगा आपको 20 to 22 लेक्चर्स का। 24 भी हो सकता है, एक दो क्लासेस आगे पीछे हो सकती है। हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 o'clock, सेम टाइमिंग जिस टाइम पे हम अभी रोज मिल रहे हैं, इस टाइम पे रहेगी।
और इसका कोर्स कंटेंट जो कवर करेंगे उसमें बेसिकली पूरा वास्तु का जो एस्पेक्ट हिस्ट्री, वो पूरा 5 एलिमेंट्स का डिटेल्स, हर फैक्टर को हम डिटेल में कंसीडर करेंगे और 5 एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ के हम जानेंगे 8 डायरेक्शंस के बारे में, उसके सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, और हर कंपोनेंट घर का, जैसे पहले सीखेंगे ब्रह्मस्थान कैसे प्लॉट करना, फिर 8 डायरेक्शंस को कैसे प्लॉट करना, उसके बाद वास्तु पुरुष मंडला कैसे बनाना, घर की फेसिंग कैसे चेक करना, एंट्रेंस किस जोन में है, किस फेसिंग में है ये देखना, और पावरफुल जोन्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे कैसे जोन का पावर कम ज्यादा होता है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मैं साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं बना सकता तो फिर मैं कहाँ पे बनाऊं, मैं ऑफिस में अपना चैम्बर साउथ वेस्ट में नहीं रख सकता तो फिर कहाँ पे रखूं। ये जो ऑप्शन है ये आप समझ पाएंगे खुद से कि यहाँ नहीं तो आपको यू विल गेट द सेकंड ऑप्शन जब आप जोन के पावर्स को समझेंगे। वास्तु में मिसिंग जोन्स क्या होते हैं, कट्स, एक्सटेंशंस का क्या इम्पैक्ट होता है, बेडरूम कैसा होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, टॉयलेट कैसा होना चाहिए। इसमें बेडरूम के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और घर के हर तरह के मेंबर का बेडरूम, जैसे आज मैंने आपको डेमो दिया, कपल का बेडरूम, बच्चों का बेडरूम, गर्ल्स का, बॉयज का, ये कैसा होना चाहिए, नहीं है तो इनकी रेमेडीज क्या हो सकती है, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, वो सारा कुछ समझेंगे। बेड की पोजीशन कैसे होनी चाहिए वो देखेंगे। फिर किचन में आएंगे, किचन में कहाँ पे कैसा क्या होना चाहिए, कैसी फेसिंग, किचन के साथ कॉम्बिनेशंस भी हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन में। वास्तु फॉर टॉयलेट, वास्तु फॉर वाटर बॉडीज, हर तरह की वाटर बॉडी जो जमीन के नीचे है, जमीन के ऊपर है, जमीन के लेवल में है, अंडरग्राउंड, ओवरहेड, सब तरह के टैंक। वास्तु फॉर आपके स्टेयरकेस, वास्तु फॉर सर्वेंट्स रूम, वास्तु फॉर सेप्टिक टैंक, स्लोप कैसा होना चाहिए घर का। फिर देखेंगे हम डबल हाइट रूम, जो डुप्लेक्स घर बनते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसे कैसे देखते हैं। बेसमेंट और बालकनीज कैसी होनी चाहिए घर में, कार पोर्च कहाँ होना चाहिए, डोर्स विंडोज कैसी कितनी होनी चाहिए, मेन एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, मेन एंट्रेंस अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कहाँ बनाए, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो उसका क्या रेमेडी करें, और एंट्रेंस अगर पॉजिटिव है तो उसे जागृत कैसे करें, अगर वो रिजल्ट नहीं दे रही, पॉजिटिव हो के भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही आपकी लाइफ में तो उसको कैसे एनहेंस करें, वो सारी चीजें हम एंट्रेंस में पढ़ेंगे। हाउ शुड बी द मेन गेट, एंट्रेंस हुआ आपके घर का दरवाजा, उसके पहले जो आता है आपका मेन गेट, घर का लोहे का गेट, वो कैसा होना चाहिए वो भी समझेंगे। फिर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मिरर, घर में मिरर बहुत जरूरी है, वो कैसा कितना होना चाहिए, किन जगहों में किन फेसेस में होना चाहिए। कैश की जैसे मैंने वेराइटीज बताई आप लोगों को, कैश कहाँ रखना चाहिए, लिक्विड कैश कहाँ रखना चाहिए, आपका 1 to 31 का जो महीने का खर्चा कहाँ रखना चाहिए, आपकी ज्वेलरीज कहाँ रखनी चाहिए, जो कैश से रिलेटेड तिजोरी मेन कहाँ रखनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें समझेंगे। देन वास्तु फॉर प्लांट्स, वास्तु फॉर स्टडी टेबल, पूजा मंदिर कहाँ होना चाहिए, शू रैक, बेड की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, कोई बच्चा आपके साथ में सो रहा है तो उसे कहाँ सुलाना चाहिए बेड में। वास्तु फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, कई तरह के पेंटिंग्स और फीचर्स आते हैं, उसे कहाँ कैसे लगाना चाहिए। स्टैच्यूज, आइडल्स लगाते हैं ना, गणेश जी की मूर्ति, बुद्धा की स्टैच्यू, कछुआ रखते हैं, इस तरह की जो चीजें वो कहाँ होनी चाहिए। किचन का कॉम्बिनेशन, अगर साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में किचन है, सही जगह में है, लेकिन उसके साथ अगर नॉर्थ वेस्ट की एंट्री आ गई, उसके साथ अगर साउथ वेस्ट का ड्राइंग रूम आ गया साउथ ईस्ट किचन के साथ में, तो वो कॉम्बिनेशन कैसे इम्पेक्ट करते हैं किचन को, वो भी समझेंगे हम। नेक्स्ट वी विल सी, ये एप्लीकेशन ऑफ वास्तु में आएगा, वास्तु के सारे प्रिंसिपल्स पढ़ के फिर कॉम्बिनेशन को वी विल अप्लाई कि आपके साउथ वेस्ट का ड्राइंग रूम क्या रिजल्ट देता है, आपके साउथ ईस्ट का किचन क्या रिजल्ट देता है, और वो जो दोनों मिल जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम अप्लाई करेंगे इसमें, एप्लीकेशन ऑफ वास्तु में किचन एंड कॉम्बिनेशन आएगा। नेक्स्ट वी विल कम एप्लीकेशन ऑफ वास्तु फॉर चाइल्ड बर्थ, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या रेमेडीज करें, कैसे बेड का पोजीशन रखें। देखिए सिंपली ना, वास्तु की एप्लीकेशन से कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फर्नीचर को फेरबदल करना है और चीजें ठीक हो जाती, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ कैसे करें वास्तु की हेल्प से, सिर्फ प्लेसमेंट से, फर्नीचर की सिंपल प्लेसमेंट इधर उधर करनी है, यहाँ के आदमी को उठा के वहां बैठाना है, बस इतना करना है आपको, वो एप्लीकेशन को समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ वास्तु फॉर मैरिज, मैरिज के लिए। एक्सेस ऑफ आइसोलेशन, कई घर होता है जहाँ पे लोग अकेले हो जाते हैं तो वो क्यों होता है उसको समझेंगे।
इफेक्ट ऑफ लेवल डिफरेंसेस, कई लोग घर ऐसे लेवल्स में बनाते हैं ना, छोटा बड़ा, सीढ़ियाँ, ड्राइंग रूम नीचे, लिविंग रूम गड्ढे में, फिर ऊपर, तो ये लेवल डिफरेंसेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वास्तु फॉर डिजीजेस, बीमारियां कैसे कहाँ से आती हैं, किस वजह से आती है। इस बीच हम थोड़ा सा 16 जोन्स को भी पढ़ेंगे और फिर बीमारियों को डिटेल्स में पढ़ पाएंगे उसके हिसाब से। उसके बाद पढ़ेंगे वास्तु फॉर प्लॉट, जब आप नया प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट को चॉइस कैसे करें, प्लॉट की लैंड की एनर्जी कैसे चेक करें, प्लॉट में सॉइल टेस्ट, वाटर टेस्ट करते हैं हम, वो कैसे टेस्ट करके प्लॉट को समझें कि ठीक है कि नहीं है ये जमीन घर बनाने के लिए, है ना। स्लोप्स कैसे चेक करें। 10 तरह के प्लॉट होते हैं स्लोप के हिसाब से, जिन्हें कहते हैं ब्रह्मविथी, नागविथी, ऐसे बहुत से प्लॉट्स है। उन प्लॉट्स के टाइप्स को समझेंगे और कौन से आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, कौन सा फीमेल्स के लिए अच्छा है, कौन सा घर के लिए अच्छा है, उसको समझेंगे। शेप ऑफ द प्लॉट, आप लोगों ने सुना होगा सिंहमुखी, गौमुखी प्लॉट, है ना। ट्राइंगल प्लॉट होते हैं, ट्रेपेजियम प्लॉट होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। रोड जंक्शंस, कैसे रोड आ रहे हैं, 2 साइड रोड है, 3 साइड रोड है, किसी जंक्शन में आपका घर है, टी पॉइंट में है, वाई जंक्शन में है, ये चीजें एक बार प्लॉट लेने के पहले कैसे वास्तु देखते हैं वो भी इस कोर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे ओरिएंटेशन ऑफ प्लॉट, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी ऑफ प्लॉट, इसका एक छोटा सा टेस्ट और रिचुअल बताऊंगी मैं कि वो भूमि आपके लिए सही है कि नहीं, वो कैसे टेस्ट करेंगे आप खुद के लिए। भूमि दोष निवारण एक छोटा सा रिचुअल होता है जो जमीन के लिए करते हैं, भूमि को तृप्ति के लिए, वो के बारे में बात करेंगे और कुछ नियमों के बारे में साथ साथ बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें, वो समझेंगे। इन सब के पीछे जो भी मैंने आपको बताया, बेड वेड, ये सब, इन सब में साथ साथ पैरेलली रेमेडीज चलती रहेंगी। अलग से रेमेडीज ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन बेडरूम यहाँ नहीं है तो क्या रेमेडी करें, पर जितना भी कुछ बताया उन सब से रिलेटेड रेमेडीज भी रहेंगी, साथ में जनरल रेमेडीज रहेंगी टू ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ, एंड हाउ टू मेक द पॉजिटिव एंट्रेंस लकी फॉर यू, एंट्रेंसेस एज पर प्रोफेशन, एंट्रेंस विथ सूट्स यू एज पर योर कुंडली, कुंडली के हिसाब से, वो भी एक बात करेंगे, एंड हाउ टू डिकोड द प्रॉब्लम फॉर डूइंग द रेमेडीज। ठीक है, हेल्थ इश्यूज, मैरिज, ये सारा कुछ पैरेलली आप इतना कुछ कवर कर पाएंगे एक 20 to 24 डेज की क्लासेस में। हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी एंड वी विल शेयर यू विद द जूम लाइव क्लास में क्लासेस होंगी, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में सपोर्ट रहेगा, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा और डिवाइन ग्रेस एप्लीकेशन पे इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। जब ये डिवाइन ग्रेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो डेली क्लास के नेक्स्ट डे आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स वहां पे अपलोड हो जाएगी और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे मेरे बनाए हुए आपको पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, अब इस कोर्स की बात करें तो कोर्स शुरू हो रहा है 18 दिसंबर से। ये आज सेकेंड क्लास है, कल तीसरा दिन होगा बूट कैंप का, फिर एक दिन के गैप के बाद 15, 16, 17 यही 3 क्लासेस फिर से होंगी सेकेंड बूट कैंप। जो रिज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, कंटेंट सेम मैं पढ़ाऊंगी उसमें भी, जिन्होंने मिस किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो और फिर 18th से ये पूरा हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 18th ऑफ दिसंबर, वेडनेसडे है शायद, ये 7 o'clock से रहेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 क्लासेस रहेंगी, 24 से 25 क्लासेस होंगी उसमें, और इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है इट इज 7,000। ओके, ओनली 7,000। तो जब आपको ये पे करना है, अगर आप कोर्स करना चाहते तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जीपे कर सकते हैं, स्कैनर करके नंबर है, और आपको डिटेल्स चाहिए तो प्राची मैम से आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8130283244, 8130283244। यस। सो यहाँ पे जो है साथ में मैं एक चीज और भी बता देती हूँ, ये कोर्स में लिमिटेड सीट्स ही हमने रखी हैं। यहाँ पे ओनली 30 पार्टिसिपेंट्स रजिस्ट्रेशन विल बी टेकन। ठीक है, यूजली हर बैच में हम लोग 50, 60, 70, 100 नंबर तक रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, बट फॉर दिस बैच वी विल बी टेकिंग ओनली 30 रजिस्ट्रेशंस। सो आप लोग अपने रजिस्ट्रेशंस फटाफट कर सकते हैं। एंड यस, इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि राइट नाउ यू कैन पे ₹1100 एंड अपनी आप सीट बुक कर सकते हैं।
ठीक है, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके सीट बुक करके रिमेनिंग बैलेंस कोर्स शुरू होने से पहले पे कर सकते हैं। सो प्लीज नोट, ओनली 30 रजिस्ट्रेशन ही यहाँ पे हम लेने वाले हैं। सो रजिस्टर इट फॉर टुडे। एक बार रजिस्ट्रेशन फुल हो गए तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम स्टॉप कर देंगे, एंड नेक्स्ट बैच ऑब्वियसली जो है 2 महीने के फिर बाद आएगा। सो डोंट मिस दिस चांस। इट इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स, जूम पे लाइव रहेंगी, रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी, एप्लीकेशन पे एक्सेस लाइफ टाइम रहता है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेते हैं, किसी को कोई डाउट है वो भी लेते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी ग्रुप ओपन रहता है। सो ये सारी डिटेल्स मैम ने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बढ़ते हैं बाकी की आज की क्लास के टुवर्ड्स। मैम ये स्लाइड जो है डिस्प्ले में ही रहने दीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या क्यूआर स्कैन करना हो ताकि वो इजीली कर पाएं। एंड स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करिएगा, जो नीचे नंबर मेंशन है मैम ने जैसे कि बताया रेड कलर से नंबर, इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। सो मैम बाकी के डाउट्स कंटिन्यू करें। मैम आप एक एक अनम्यूट करते जाएंगे अगर आप हैं मैम ऑनलाइन। आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है। यू मीन कि मैं एक बार वन बाय वन अनम्यूट कर दूं? यस ओके। तो मीना जी से शुरू करते हैं। एंड यस, कल की क्लास में काफी लोगों के डाउट रह गए थे। सो कुछ नाम तो मुझे याद है, संतोष जी का था और भी 2-3 पार्टिसिपेंट्स के डाउट रह गए थे। सो आप लोग भी हैंड रेस कर लीजिए, कैमराज ऑन कर लीजिए। सबके डाउट्स अभी हम ले रहे हैं। वी विल सॉल्व योर डाउट्स ऑल्सो। सो मीना जी से शुरू करते हैं। 5 to 10 मिनट्स और लेंगे डाउट्स, बिकॉज फिर 9 o'clock नेक्स्ट क्लास भी है मेरी। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। मेरा ना नॉर्थ में डब्ल्यूसी है, अच्छा, तो उसके लिए रेमेडीज क्या है? नॉर्थ में एग्जैक्टली नॉर्थ में ही आ रहा है। हाँ, नॉर्थ में। ग्रीन कलर का टेप लगा दीजिए मैडम, उसकी तो टेप की रेमेडी होती है और सीट्स की तो कोई रेमेडी नहीं है टॉयलेट की, इसलिए वास्तव में टॉयलेट को सबसे देख समझ के बनाया जाता है। उसके चारों तरफ ग्रीन कलर का टेप लगा दीजिए आप। फ्लैट सिस्टम है ना, तो वो पहले ही फ्लैट में वैसे ही है, सबके वैसे ही है, इसीलिए फिर अपन तो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए रेमेडीज पूछा है मैंने। तो वो एक कर सकते हैं आप रेमेडी, ग्रीन कलर की टेप लगाने वाली रेमेडी। ठीक। नेक्स्ट। हेलो मैम, गुड इवनिंग। सुदेश बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए सर। और जो फ्लैट है ना, वो 2 कंबाइंड फ्लैट है, क्लब्ड फ्लैट है। तो ये क्लब्ड फ्लैट में वास्तु 2 गिनी जाती है या एक सिंगल वास्तु ही गिनी जाती है? दोनों आपके पोजीशन में है ना सर? हाँ जी। हाँ, तो दोनों को आप ज्वाइन करके यूज कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कर लिया होगा ना। हाँ, तो हाँ आप जी। पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर लेंगे और सिंगल वास्तु है। ओके, अगर मैं वैसे करता हूँ, बिकॉज ये सी शेप आता है, तो इसका वेस्ट फिर वेस्ट में नहीं है कुछ भी, वेस्ट इज मिसिंग, क्योंकि सी शेप की तरह है। तो वेस्ट वाला साइड ओपन है और उस तरफ वो जो सिंक एरिया एंड ऑल दोस बिल्डिंग का जो आता है ना, सीवेज एरिया, वो। तो वेस्ट वॉल पे एक पिरामिड लगा दीजिए सर, वहां की एनर्जी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। सॉरी मैम, आपका आवाज थोड़ा ये हो गया। वेस्ट वॉल में एक पिरामिड लगा दीजिए तो वहां की एनर्जी बढ़ जाती ओके, मतलब पिरामिड फेसिंग आउटवर्ड्स। है। हाँ, आउटवर्ड, मतलब जैसे ओके। वॉल पे आप घर पे जिस तरह से लगा देंगे एनर्जी एनहेंस हो जाती है। पिरामिड क्या करता है, एनर्जी को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। तो वो एनर्जी आपके पास मिसिंग है ना वेस्ट की, तो वो लगा दीजिए। और शनि की दिशा है तो एक शनि का यंत्र लगा। ओके, और उसी साइड फिर अंदर की तरफ जो आता है दोनों के बीच में, वहां पे किचन आ जा रहा है। अब वो पूरा मैप देखना पड़ेगा सर, वेस्ट की एनर्जी को आप ऐसे ले सकते हैं। ओके, मैप आप डिस्कस करेंगे क्लास में, आइए तो फिर मैं बताती ठीक है मैम। हूँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट आशा रानी जी, आशा रानी खान। यस मैम, नमस्कार। हेलो मैम। हेलो, बोलिए मैम। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज, मेरी आ रही है कि नहीं आपको? हाँ, आपकी आ रही है। यस मैम, राधे राधे। बोलिए।
मैं ये कह रही हूँ मैम, आपने जो कछुए वाली रेमेडी बताई थी स्टेयर के नीचे, वो कौन सी डायरेक्शन के स्टेयर में रखनी है? अब वो जब स्टेयर केस पूरा पढ़ेंगे ना मैडम, अगर गलत डायरेक्शन में स्टेयर केस है तब वो रेमेडी करनी है, अगर सही डायरेक्शन में है तो नहीं करनी है। तो मैम किसी भी डायरेक्शन में यदि गलत स्टेयर्स हो तो वहाँ कछुए वाली रेमेडी कैसे करेंगे? मतलब 2 कछुए रखने हैं? हाँ, 2 कछुए से आमने सामने मूव करके आपको नीचे वाले स्टेयर में और सबसे ऊपर वाले स्टेयर में, फिर नीचे दबाना होगा। स्टेयर के नीचे दबाना है? हाँ, स्टेयर को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा ड्रिल करके कंक्रीट के नीचे। अच्छा अच्छा, स्टेयर के मतलब ठीक उसके नीचे आना चाहिए, दबाना है मतलब फर्श में। ऐसा सिंबॉलिक है कि वो स्टेयर केस का लोड कछुए ने अपनी पीठ पे ले लिया है। अच्छा अच्छा, तो मैम वो तो उस पर हम प्रिंट भी तो करवा सकते हैं। मैडम, अब दवाई लाओगे आप मेडिकल स्टोर से, खाओगे नहीं, उसकी फोटो देखते रहोगे तो आपकी बीमारी ठीक होगी क्या? अच्छा, तो फोटो मैम काम वहां लगेगी पर भी वहाँ पे। सिंबल ही तो रख रहे हैं ना, इसलिए कह रही थी मैं तो। वहाँ पे फोटो काम करते हैं, वहाँ फोटो लगाते हैं मैडम, जहाँ पे आपको प्रॉपर चीज लगानी वहाँ पे वो ही लगाना पड़ेगा। ओके मैम। हाँ जी। और एक मैम मैं ये कह रही थी कि वो क्या नाम है उसका, कि अरे भूल गए मैम, सॉरी सर, मैम नेक्स्ट टाइम पूछूंगी, मैं भूल गई। कल पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट डाउट लेती हूँ, बहुत लोग हैं एक एक करके। ओके मैम, ओके। ओके। हेलो मैम। हेलो थैंक मैम। यू मैम। हाँ हेलो मैम, मैं अनुराधा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे ये पूछना था, जब प्लॉट डायगोनल है हमारा, ठीक है, हाँ, तो घर की एंट्री जब हम एंटर करते हैं तो बाहर से देखें कि अंदर से देखें? अंदर खड़े रह के बाहर देखना है वो एंट्री होती है, कि बाहर खड़े रह के अंदर देखते हैं वो एंट्री होगी? बाहर खड़े होके अंदर देखते तो वो फेसिंग है। कल वो मैं एंट्री एंट्रेंस होगी। कराऊंगी मैडम, कल एंट्रेंस कराऊंगी, आप क्लास अच्छे से कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेलो ठीक है, मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। कल एंट्रेंस का जोन, फेसिंग और गुड एंट्रेंस, बैड एंट्रेंस सब लेने वाली हूँ, तो कल की क्लास में आइए, आपको एंट्रेंस का समझ में आ थैंक यू, थैंक जाएगा। यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक नेक्स्ट। यू। हेलो मैम। हेलो मैम, बोलिए। मैम मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक, अगर साउथ वेस्ट में मेन एंट्रेंस हो घर का तो कोई रेमेडी हो सकती है? बदल दो एंट्री बिल्कुल। कोई वो रेमेडी नहीं है ना? ज्यादा से ज्यादा आप उसमें दहलीज के नीचे चांदी की तार डाल सकते हैं, बस, उससे ज्यादा वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती। साउथ वेस्ट की एंट्री तो सबसे बेकार है। जी मैम। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज दैट कि अगर आपसे वास्तु विजिट करवाया जाए तो मैम क्या फीस रहती है लगभग? मैम वो कंसल्टेशन की बात आप पर्सनली कीजिए, मेरे को कॉल कर लीजिए या प्राची मैम को कॉल कर लीजिए, कॉल पे कनेक्ट करके मैं आपको पूरी डिटेल्स बताती हूँ, ठीक मैम प्राची मैम से बात करनी होगी ना, आपसे डायरेक्ट नहीं बात होगी? आपके नंबर वगैरह? है? मेरा भी नंबर है ग्रुप में, प्राची मैम का भी नंबर है, जो कनेक्ट होता है आप उनसे बात थैंक यू मैम, थैंक। कीजिए। हाँ, नेक्स्ट कौन है? नमस्कार मैम। नमस्ते जी, बोलिए। मैम ये पूछना था कि नॉर्थ में पड़ोसी का मकान पूरा बंद है, नॉर्थ साइड है, तुलसी का अपने मकान। कुछ बनाया हुआ नहीं है, नॉर्थ में खाली है, लेकिन वो उसकी तरफ अपने को कुछ बनाना पड़ेगा कि मतलब वो हावी हो जाएगा ऐसे ही पड़ोसी के हिसाब से? आपको ओपन है तो आपको पड़ोसी के मकान पे क्या करना है जी। है? आपको प्रॉपर ईस्ट वीस्ट से सनलाइट वगैरह आ रही है ना अच्छी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ईस्ट भी बंद है, नॉर्थ भी बंद है। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी बिल्कुल ही। तो क्या हेलो। है जी। कुछ गड़बड़ हो गई, नॉर्थ भी बंद हो गया, ईस्ट भी बंद हो गया, है ना? हाँ, देखते हैं सर, मैप शेयर कीजिएगा क्लास में तो फिर डिस्कस करते हैं उसको, है ना? इसी ग्रुप में डालना है। हाँ, क्लास में डिस्कस करेंगे ना, क्लास में आप उसका फोटो भेजेंगे ग्रुप में तो मैं कुछ बता पाऊंगी एक बार मैप को देखकर पूरा। नहीं मतलब एक चीज ये बोलना था कि उसका पड़ोसी का नॉर्थ में बना है, अपने कुछ दीवार भी छोटी नहीं बनी हुई है, उनके मकान से अपने कोई पेट आ गया कि अपना कुछ अलग बनाना पड़ेगा उधर? दीवार अलग है ना, आप उनसे जुड़ी तो नहीं है? नहीं, अपनी अलग नहीं, उन्होंने बनाया हुआ है, उसका मकान है बस। अच्छा, तो आप अपनी वॉल
हॉल अलग क्रिएट करनी चाहिए। हाँ अपनी अलग करेंगे, ये बात है। हाँ यही पूछना था बस। ठीक। तो सबके डाउट्स हो गए? कोई और है तो बोलिए प्लीज, 5 मिनट और है फिर मैं सेशन ऐड कर। हेलो। हेलो मैम। यस मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, बोलिए। मैम ये बोलते कि साउथ में ओवरहेड टैंक अच्छा होता है नहीं होता है? साउथ में अच्छा होता है, साउथ वेस्ट में नहीं। नहीं, जैसे किसी ने बोला हार्ट प्रॉब्लम होती है अगर साउथ में ओवरहेड टैंक होते हैं तो। साउथ वेस्ट में होता है, साउथ में नहीं है दिक्कत। हाँ नहीं, मेरे साउथ में ही आ रहा है। ओके। अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड का दिक्कत होता है। ओवरहेड नहीं, चाहिए। अंडरग्राउंड नहीं, ओवरहेड टैंक है तो वो साउथ में नहीं होना चाहिए ना? और साउथ ईस्ट में हो सकता है क्या? साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट में तो ओवरहेड भी ना लो, अंडरग्राउंड भी ना लो। दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। साउथ ईस्ट तो प्योर है, फायर एलिमेंट है ना मैम। हाँ ठीक है मैम, ओके, ठीक है। थैंक यू। चलिए और मैम एक क्वेश्चन है, फ्लैट सिस्टम में मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। फ्लैट सिस्टम में हमें एंगुलर डायरेक्शन में फ्लैट्स दिए गए हैं। मींस हमारा एंट्रेंस एक तरह से नॉर्थ वेस्ट बैठता है और जो नॉर्थ ईस्ट है वो नेचुरली दूसरे के साथ एडजॉइंड है पूरा, तो नॉर्थ ईस्ट वैसे मिलता है हम लोगों को। तो ऐसे केस में ठीक रहता है, एंट्रेंस इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वैसे पूरा है, हमने मंदिर भी उधर ही कर रखा है क्योंकि वो पूरी लाइन नॉर्थ ईस्ट बनती है। तो मैम ऐसे घर की जोनिंग कैसे कर सकते हैं? जैसे आप क्लास लोगे तो विल यू टीचर्स, मतलब मुझे समझ नहीं आता। इफ वी हैव द मैप वी शुड नो ना कि हमारा नॉर्थ एक्चुअल नॉर्थ से कितना एंगल पे है। क्लास में मैं बताऊंगी कैसे ग्रेडिंग करना है डायरेक्शन को। आई विल टीच यू इन द क्लास। तो इज देयर एनी सॉफ्टवेयर फॉर दैट कि वो हमें मैनुअली सीखना है? नहीं, ग्रेडिंग तो आपको मैनुअली करना ही बताऊंगी मैडम। सॉफ्टवेयर हर कोई अभी ले नहीं सकता है, लेकिन घर का अगर ऑटोकैड से बना हुआ मैप होता है ना तो वो ज्यादा एक्यूरेट आता है। का मैप होता है, देन यू कैन प्लॉट, यू कैन ग्रेड इट विद बाय हैंड। सिर्फ अपने जो मैथमेटिकल एपरेटस होते हैं ना, प्रोटेक्टर, राउंडर, इसी से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस अपर्णा जी, अपर्णा जी आप ये जो 2 दिन आपने क्लास ली है कल और आज, इनकी आप पीपीटीज हमें शेयर करेंगी? पीपीटीज हाँ मैं शेयर करूंगी आपको लास्ट में। कल की क्लास होने दीजिए, देन आई विल शेयर द पीपीटी। अच्छा, कल आप क्या सिखाने वाली है? मैंने एक्चुअली मिस कर दिया था, मेरा थोड़ा नेट का इशू। एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। अच्छा ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट और कोई है? हेलो मैम। हाँ मैम बोलिए। हाँ, एक छोटी सी क्वेरी थी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जब हम लोग ये डायरेक्शन चेक करते हैं तो वो बाहर खड़े होके जैसे एंटर करना होता है तब करते हैं, या घर के दहलीज पे खड़े होके फिर चेक करते हैं? फेस किधर होना चाहिए? आप घर के बाहर निकलेंगे तो जो डायरेक्शन को आप फेस करेंगे वही घर की डायरेक्शन, घर की फेसिंग होगी। जैसे मतलब मेन एंट्रेंस चेक करनी है तो दहलीज पे खड़े होके चेक करनी है, मतलब फेसिंग आउटसाइड? आउटसाइड, अगर आप ऊपर से सनराइज देख रहे हैं, ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो आपका घर पूर्व मुखी है, और आप सनसेट को फेस कर रहे हैं तो आपका घर पश्चिम मुखी। ओके ठीक है, आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए और किसी के डाउट्स हैं फिर कल ओके मिलते मैम, हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर द सेशन एंड थैंक यू एवरीबडी। सो कल मिलते हैं 7 बजे। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। कल एंट्रेंसेस के ऊपर बात करेंगे, कुछ रेमेडीज के ऊपर और चीज़ें बात करेंगे और सबके डाउट्स भी लेंगे। एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कोर्स के रिगार्डिंग मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी डिटेल्स। जो रेड कलर से नंबर मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी डाउट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम।